हेलो एवरीवन। मेरा नाम दीपिंदर कौर है। आज से हमारी 7 दिन की फ्री टैरो रीडिंग कोर्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम बेसिक टू थोड़ा सा मतलब एडवांस लेवल तक भी जाएंगे रीडिंग के मामले में। मैं 5 कार्ड रीडिंग तक आपको सिखाऊंगी। 7 दिन में आप कंप्लीट टैरो कार्ड रीडिंग जो होती है बेसिक लेवल पे, वो कंप्लीट आप किसी की प्रोफेशनली भी अगर करना चाहो तब भी कर पाओगे, अगर पर्सनली भी अपनी रीडिंग करना चाहो तो तब भी कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला क्वेश्चन मैं यही लूंगी क्योंकि सबका आ रहा है, मैम टैरो कार्ड्स को खरीदे कैसे। तो एक पिक्चर शेयर करना चाहूंगी। वैसे मैंने पहले सोचा था कोर्स कंटेंट शेयर कर दूं, बट मुझे लगता है सबसे पहले अब ये शेयर करना चाहिए, उसके बाद कोर्स कंटेंट क्या रहेगा वो बता। हाउ टू सिलेक्ट टैरो कार्ड्स। अब आपके सामने जो है वो 3 डेक है। डेक नंबर 1, डेक नंबर 2, डेक नंबर 3। ठीक है। ओशो ज़ेन है, द ओरिजिनल टैरो, द राइडर टैरो डेक। अब आप देखो इन तीनों में से सबसे ज्यादा, इमेज को देखो थोड़ा मतलब 3-4 सेकंड के लिए, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट जो है वो आपको क्या कर रहा है, कौन सा डेक आपको अट्रैक्ट कर रहा है, और चैट बॉक्स में लिखो। ठीक है, कई ने लिखा है फर्स्ट, किसी ने सेकंड, कईयों ने ओशो। तो देखो जो भी, अब आप इस चीज को मानोगे कि हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो एनर्जी पर टिका हुआ है। एनर्जी पे टिका हुआ है जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है। टैरो कार्ड्स भी देखो एनर्जी से ही काम करते हैं। तो होता क्या है, जो एनर्जी आपको, जिस कार्ड की एनर्जी आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है वही कार्ड आपको लेने चाहिए। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने जब ये ओशोज एंड टैरो कार्ड्स खरीदे थे, ये वाले, मेरे टीचर ने मुझे जो है बोला था, जब मैंने सीखे थे ओशोज एंड टैरो कार्ड, तो उन्होंने बोला था ये वाला लिंक, जैसे मैंने आप लोग को शेयर किया ना लिंक कि कहाँ से खरीदे कहाँ से खरीदे, तो मैंने आप लोग को लिंक शेयर कर दिया कि ये वाला खरीदो। अब कई बच्चे होते हैं ना वो शैतान वाले, जिनको हुड़दंग लगी होती है, 4 जगह और छांटते हैं, है ना, तो मैं उनमें से एक थी। तो अब मुझे सर ने ये वाला लिंक शेयर किया ओशोज एंड टैरो कार्ड्स का। तो मैंने जो है क्या करा, अब ये वाले तो सर्च किए किए, प्लस अब मैंने रिव्यूज पढ़ना स्टार्ट किए। 4 जगह मैंने और सर्च किया कि कहाँ से मैं ओशोज एंड टैरो कार्ड्स को मैं खरीद सकती हूँ। तो ये वाले जो कार्ड्स है ये 700 के आए थे। ये वाले कार्ड 700 के आए थे। और जो कार्ड मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, और वो कार्ड जो थे वो कुछ 1300 के थे। और मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था कि मुझे यही कार्ड खरीदने हैं। तो अब मैंने सर को बोला, मैं कहा सर मुझे ना लग रहा है कि ये ना इसके रिव्यू अच्छे नहीं है, कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये 1300 वाले खरीदने चाहिए, मैं क्या ये खरीद लूं। अब देखो जब नए नए आप इस फील्ड में आते हो ना, तो क्या होता है कि आप अपने टीचर की बात ज्यादा सुनते हो, है ना, कि आपका टीचर जो है वो सही बोल रहा होगा। और मैं ये नहीं कह रही उन्होंने मुझे गलत बोला, नहीं, लेकिन उन्होंने बोला कि कंफ्यूज मत हो, देखो सेम क्वालिटी है दीपिंदर, बस वो 1300 के है और ये 700 के है, तो आप क्यों 1300 पे कर रहे हो, 700 वाला लो। और ट्रस्ट मी, आज तक मैंने इस कार डेक को ना यूज नहीं किया। आज तक मैंने इससे कोई, कभी आप मुझे देखोगे नहीं, आप मेरे लाइव सेशन देखो कभी भी, मैंने आज तक इस डेक को सिर्फ 1 या 2 बार यूज करने की कोशिश की, मेरी रीडिंग ही नहीं आती है, क्योंकि मेरी एनर्जी इस कार्ड के साथ कभी कनेक्ट ही नहीं हुई। मेरे दिमाग में वो हमेशा से वो 1300 वाले कार्ड जो थे वो बस गए कि मुझे वो लेना है। और जब मैंने वो कार्ड लिए, मेरी एक्यूरेट रीडिंग आती है, अभी वो है नहीं मेरे पास, मेरे ऑफिस में रखे हुए हैं, मैं दिखाती आपको। मेरी एक्यूरेट रीडिंग आती है, और ये डिब्बा जैसे मैंने खरीदा था ना, आज तक ऐसा ही क्या ऐसा रखा हुआ।
तो ये होता है एनर्जी का कनेक्ट होना। अगर आपको, जैसे मैंने लिंक शेयर किया, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आया मेरे पास, अगर अभी भी किसी ने ऑर्डर नहीं किया है और आपको वो लिंक से वो कनेक्शन नहीं फील हो रहा है, अगर देखो मेरे को तो मेरे ये वाले टैरो कार्ड मुझे मेरे टीचर ने गिफ्ट किए थे, जिनसे मैंने टैरो कार्ड सीखा था, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। और इसके साथ मेरी, अब मुझे देखो, ये जब मैंने ये सीखा था मैं तो बिल्कुल जीरो लेवल पे थी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था टैरोस के बारे में। तो मुझे क्या हुआ कि मुझे पता ही नहीं कि कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, तो मेरी जो एनर्जी है इनके साथ बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गई। मैं यही डेक यूज करती हूँ, मैंने कोई दूसरा डेक आज तक भी खरीदा नहीं, मैं 5 साल से इसी डेक को यूज कर रही हूँ। लेकिन जब ये वाला डेक, जब तक मैं मेरी तब तक मेरी समझ जो है वो थोड़ी डेवलप हो चुकी थी, मेरी एनर्जीज डेवलप हो चुकी थी। जब मैंने इस कार्ड को सीखा और मैंने करा, तो क्या हुआ मेरे साथ, आई ऑर्डर फ्रॉम द लिंक यू शेयर, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, ये कार्ड मुझे मेरे टीचर ने गिफ्ट किए थे, मैंने तो इसको सिलेक्ट नहीं किया ना, लेकिन मैं इससे रीडिंग, मैं मेरे पास कोई दूसरा टैरो डेक है ही नहीं, मैं इसी से करती हूँ और सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है इसी से रीडिंग करके, है ना। तो अब लेकिन जब मैं वही बता रही हूँ कि जब तक मैंने ओशो ज़ेन खरीदना था मुझे, तब तक मेरा थोड़ी सी समझ डेवलप हो गई थी कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, है ना। तो इसके लिए क्या था कि मेरा जो है कनेक्शन कभी इस कार्ड से बना, क्योंकि मुझे रह रह के वही कार्ड अट्रैक्ट कर रहे थे, रह रह के। और जब मैंने जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा था, जब मैंने उस कार्ड से खरीदा, तो क्या हुआ कि उसकी रीडिंग मेरी एक्यूरेट आने लगी, वो कनेक्शन देखते ही कार्ड्स को बन गया। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है, जिसने खरीद लिया है, जिसको समझ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो कनेक्ट हो जाएंगे। जिसने नहीं खरीदा है, आप सर्च कर सकते हो कि अगर कोई और कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। कई लोगों का कॉल आया, मैंने उनको बताया भी। अगर आप लोगों में से अभी तक जिसने नहीं खरीदा, जो भी कोई और कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, देखो अलग होगा, यही खरीदना यही है आपको अभी स्टार्टिंग में, क्योंकि बेस आपका यही बनना है। अगर जो फर्स्ट टाइम टैरो कार्ड के वर्ल्ड में एंटर हो रहा है, तो आपको यही कार्ड खरीद, क्योंकि सारे कार्ड्स का बेस आपका यही बने। इसमें भी अगर आपको अलग अलग लिंक्स आप देख रहे हो, होता है ना, कभी आप फ्लिपकार्ट पे देख रहे हो, अमेजोन पे देख रहे हो, या कहीं और देख रहे हो, तो अगर आप अलग अलग लिंक से देख रहे हो, जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करे वहां से खरीद लो। और अगर आप पर्सनली जाकर खरीद रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो कि अपना जो आपका नॉन एक्टिव हैंड है, जैसे मेरा लेफ्ट है, मैं राइटी हूँ, कई लोग लेफ्टी होते हैं, तो उनका नॉन एक्टिव हैंड राइट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, टैरो कार्ड्स को रखना है इस तरीके से और उसकी एनर्जी को ना फील करना है। मैं आपको एक स्विच वर्ड दे देती हूँ आज, वैसे मैंने मंडे के लिए सोच के रखा है, बट कोई नहीं। दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि जो है, कैन आई यूज माई मॉम्स टैरो डेक? यस यू कैन यूज, आप यूज कर सकते हो। अगर आप कनेक्टेड उनसे फील करते हो तो आप यूज कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस तरीके से रखना है। और मतलब दिव्य दृष्टि, अब दिव्य दृष्टि क्या है? दिव्य दृष्टि जो है एक ऐसा स्विच वर्ड है जो कि आपकी थर्ड आई को एक्सपेंड करता है। थर्ड आई एक्सपेंशन का मतलब होता है आपकी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। वैसे इसके लिए हम मेडिटेशन भी करते हैं, बट सबसे इजीएस्ट वे है, अगर मुझे कई बार किसी की देखो अर्जेंट रीडिंग आती है, मैं बैठ के मेडिटेशन नहीं कर पाती, कई बार इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि नहीं होती मेडिटेशन, तो जब रीडिंग करनी होती है तो मैं क्या करती हूँ, बैठ के दिव्य दृष्टि चैंट कर लेती हूँ। चैंट करने के बाद, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे रखना है और उसकी एनर्जी को आपको फील करना है। और अगर आपको वो एनर्जी लगता है कि कनेक्ट हो रही है आपके साथ, तो आप उस कार्ड को, उस डेक को खरीदो। अगर आप पर्सनली जाके ले रहे हो, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर रहे। मैंने तो देखो, मैंने अभी तक अपने सारे कार्ड्स ऑनलाइन ही खरीदे, जाके खरीदने का, क्योंकि मतलब ये क्योंकि मेरे टीचर ने गिफ्ट कर दिया था, ये मैंने बताया, लिंक शेयर हो गया था, बाकी फिर उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही खरीदे। बट हाँ, जो मुझे ज्यादा अट्रैक्ट करता था, मैंने वही कार्ड हमेशा खरीदे उसके बाद।
अब समझ में आया आपको? अब इससे रिलेटेड किसी का कुछ भी क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हो, मैं वन बाय वन अनम्यूट करके जो है क्वेश्चन आंसर ले सकती हूँ। बाकी खरीदने का तरीका यही है, ठीक है? बस आपको अपनी एनर्जी के साथ कनेक्ट, और अगर जे आपको लग रहा है कि आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, उस टाइम पे छोड़ दो, मत खरीदो। होता है ना कई बार एनर्जी फील ही नहीं होती अगर आप जाके ले रहे हो, तो शायद उस शॉप में, जिस शॉप में आप गए हो, वहां पर है ही नहीं कि आपके साथ कोई टैरो कार्ड कनेक्ट हो। और टैरो कार्ड जो होते हैं ना, मतलब होता क्या है, टैरो कार्ड भी कहते हैं अपने मालिक को जो है वो खुद चुनता है। आप टैरो कार्ड्स को नहीं चुनते, टैरो कार्ड आपको चुनते हैं कि हमें किसके पास जाना है, जो हमारी अच्छे से केयर कर लेगा। एनर्जीज होती है ना। अब टैरो कार्ड है क्या, देखो सिंपल एक कार्ड्स है, कुछ नहीं है। लेकिन जब आप उसको, जब आपकी एनर्जी उसके साथ कनेक्ट होती है तो क्या होता है, एक्यूरेट प्रिडिक्शंस आना स्टार्ट हो जाती है। आपका सब कॉन्शियस माइंड उनके कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो जब आपको लगे कभी आप कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, या मान लो ऑनलाइन भी खरीद रहे हो, ऑनलाइन से भी आप कभी कभार ऐसा होता है कि कनेक्टेड फील नहीं करे, छोड़ दो एक दो घंटा, उसके बाद दोबारा ट्राई कर लो। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अंजू, अब मैं रिपीट नहीं कर सकती, रिपीट करूंगी तो फिर रिपीट ही करती रह जाऊंगी, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ जी अनुपमा, क्वेश्चन है आपका, अनम्यूट कीजिए। मैम मैंने ये पूछना था कि आपने एनर्जी की फीलिंग की बात करी, तो मतलब अपने को क्या लगता है कि उससे एनर्जी का क्या इंडिकेशन होगा देखो जब हम डेस्क को एनर्जी टच करेंगे पहली या मंगा रहे हैं हमारे लिए जो आ रही है? वो अंदर से देखो फीलिंग आती है। अब मैंने कोई ऐसा नहीं कि मुझे देखो, होता तो वैसे ये भी है, कई बार आपको इंडिकेशन मिलना स्टार्ट, जैसे आप मान लो कोई लिंक देख रहे हो, आपको डबल वन दिख गया, डबल टू दिख गया, फेदर्स दिख गए, या गुड न्यूज आ गई उस टाइम पे कोई, या होता है कई बार आपकी मंदिर की घंटियां सुनाई देने लग गई, आसपास में मंदिर है तो मंदिर की घंटी सुनाई देने लग गई। इस तरीके से भी होता है। पर मेरे साथ देखो, मैं अगर मैं बताऊं तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था जब भी मैंने टैरो कार्ड खरीदे। वो एक अंदर से फीलिंग आती है, अटैचमेंट हो जाते हैं कि हाँ यही लेना है। मैं बता सकती हूँ शायद, जो मैंने अभी आपने 3 कार्ड दिखाए ना, डेक दिखाए आपने 3, तो जो हम्म। मैंने ऑलरेडी ऑर्डर करा है वो फर्स्ट वन ही करा है, तो आपने वो फर्स्ट वन शो भी करा है, तो अगर इसको इंडिकेशन मान सकते हो तो सॉर्ट ऑफ। हाँ, अब जैसे मैं इनकी बात करूं ओरेकल की, मैंने जब ये सीखे भी नहीं थे ना कि इनको यूज कैसे करना है, हाँ ये उससे कहीं एंजुलम। पहले मैंने खरीद लिया था। क्योंकि मैं हाँ जब भी इन कार्ड्स को देखती थी ना, जब हाँ भी हाँ। मैंने देखा इसको ऑनलाइन, क्योंकि होता क्या है जब आप ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट करते हो ना, आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं। तो ऐसे ही मुझे ये दिखते थे। कुछ मैंने हम्म। 1500 या 1600 में खरीदे थे, ये मुझे याद नहीं, काफी पुराना है। हाँ ये भी आए थे उस पे, अमेजोन तो पे, तो फिर मुझे। हमेशा मुझे ना ऐसे अंदर से फीलिंग आती थी कि मैं जब भी इन कार्ड को देखती थी ना, मुझे लगता था कि अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे खरीद लो खरीद लो। ऐसा फील होता था मुझे। तो मैंने ये कार्ड तब खरीदे थे जब मैंने इनको सीखा भी नहीं था कि इनको यूज कैसे करते हैं। मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि एंजल्स क्या होते हैं, एंजल्स कार्ड कैसे यूज किए जाते हैं। कोर्स मैंने कम से कम, मुझे लग रहा है मेरे पास टाइम भी नहीं था उस टाइम पे, और मैंने कोर्स कुछ 1 साल बाद सीखा था, और 1 साल पहले ही कार्ड खरीद लिए थे। तो ऐसा होता है कि आपकी एनर्जी जब इतना कनेक्ट हो, एक अटैचमेंट हो जाता है ना। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कोई एंजल प्रैक्टिशनर का कोर्स करूंगी। मैंने, मेरे पास जब ये कार्ड्स आए उसके बाद वो एक एनर्जी अपने आप ही फील हुई कि अब मुझे मतलब जो है एंजल्स का कोर्स करना चाहिए, और अपने आप ही एक ऐड आया सामने, और कुछ मतलब सोचा नहीं समझा नहीं, पेमेंट कर दी। कई बार ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा, आप लोग इस फील्ड में हो। कई बार आप लोग किसी का वेबिनार भी नहीं, कई बार होता है 100 बार वेबिनार देख लो आप क्लास अटेंड नहीं करोगे। और कई बार होता है कुछ नहीं सोचना समझना, एक बार बस शक्ल देख ली, हो बस इसी के साथ करना है। तो मेरे साथ भी ऐसा हो, मैंने कुछ सोचा समझा नहीं, ना ही मैंने कोई वेबिनार अटेंड किया। और सिर्फ मैंने और मैंने किया क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा मैं, एक होता है ना डिप्रेशन टाइप सिचुएशन से गुजर रही थी।
तो मुझे था कि इसमें मेडिटेशन सिखाएंगे। मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ इसमें एंजल्स का वो पूरा कोर्स करवाया जाएगा, एंजल्स क्या है, कैसे आप डे टू डे लाइफ में एंजल्स को यूज कर सकते हो, क्या ऑटो राइटिंग होती है, कुछ नहीं पता था मुझे। मैंने सिर्फ ज्वाइन किया था कि मुझे मेडिटेशन करना है और मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था मेडिटेशन करने का। मैं चलो कोई नहीं, फीस दे के ही मेडिटेशन करूंगी। लेकिन एक होता है ना, जब आप फीस दे के जाते हो तो आप फिक्स हो जाते हो कि इस टाइम पे क्लास आपको अटेंड करनी है। तो मैंने ये सोच के किया और उसके बाद जो मेरा कनेक्शन बना, और शायद एक होता है ना, वो डिवाइन मैसेज ही था, या भगवान भी चाहता था कि अभी तुमको निकलना है इस सिचुएशन से। तो इस तरीके से आप कनेक्ट करते हो टैरोस के साथ। और अगर मतलब कोई ना कोई देखो रीजन जरूर रहा होगा कि आप लोग अकल्ट फील्ड में आए हो या मैं अकल्ट फील्ड में आई, तो उसके पीछे देखो बहुत बड़ा कोई रीजन हमेशा से रहा हो। जैसे मैंने पहचाना, आप लोग भी पहचान सकते हो कि क्या रीजन रहा होगा, है ना। गुरप्रीत, अनम्यूट करो। हाय मैम, हेलो एवरीवन। मैम मेरा क्वेश्चन ये स्विच वर्ड को लेके है कि आपने बोला दिव्य दृष्टि, तो इसको कितने टाइम्स चैंट करना और वन गो में ही करना है? वन गो में 21 टाइम आप कर सकते हो। एनी टाइम? हाँ जी, एनी टाइम। अगर मुझे अभी किसी की बैठ के रीडिंग करनी है, मैं अभी 21 टाइम चैंट कर लूंगी और मैं कर लूंगी, रीडिंग कर दूंगी उसकी। तो थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है, थर्ड आई ओपन हो जाती है स्विच वर्ड को चैंट करने से, और आपकी रीडिंग एक्यूरेट आती है। ओके जी, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, कुणाल नागर, अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैम एक्चुअली मेरे को ये चीज पूछनी थी, जैसे आई वेंट टू दिस शॉप इन दरियागंज, तो ऑब्वियसली दैट शॉप इज ऑलमोस्ट लाइक अ बुक शॉप, बट आई सडनली फाउंड दैट डेक। अच्छा, तो इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन फॉर मी और व्हाट? क्योंकि उस बुक मतलब वहां पे ना बिल्कुल कॉर्नर पे वो डेक पड़ा हुआ था, हम्म। और मैंने मतलब वो तो उठा ही आपको लिया ले डेक। लेना चाहिए था, वो ले लिया यस आपने? मैम, ले लिया मैम, मैंने ले लिया था वो बस डेक। उसी मतलब एक होता है ना कि उस के साथ आपका वो कनेक्शन बन गया और डेक ने आपको बुला लिया अपने पास। सोचो कॉर्नर में पड़ा है बिल्कुल, किसी की जहाँ शायद हो सकता है नजर भी नहीं जाती, आपकी चली गई। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल बुक्स के ना शेल्फ के अंदर पड़ा हुआ था वो, मैंने वहां से निकाल लिया वो डेक। बिल्कुल। तो जी अच्छी मैम, बात ये है, चीज आपका पूछना कनेक्शन था। अच्छा बनेगा आगे जाके टैरो कार्ड्स के साथ, उनके साथ। जी मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी, कोमल, अनम्यूट करो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मैंने टैरो सीखने की बहुत ट्राई की है, और मैंने इससे काफी कार्ड्स मंगा भी लिए थे, पर जब भी मैं उनको देखती हूँ या मैं सीखने की कोशिश करती हूँ, बहुत लो फील होता है मेरे को। एनर्जी आपकी कहीं ना कहीं वीक पड़ रही होगी। मतलब आपकी जैसे एनर्जी में कमी है, टैरो की एनर्जी में कोई कमी नहीं होगी। नहीं, ठीक है। नहीं मैं वो नहीं बोल रही हूँ, टैरो की एनर्जी में मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं हाँ, फील एकदम लो हो जाती हूँ, पूरा दिन मेरा एकदम बहुत जब वीक, टैरो रीडिंग आप करते हो तब कह रहे हो आप? जैसे ही कार्ड हाथ में लेती हूँ। आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। ओके। आपका एनर्जी लेवल जो है ना, देखो जब भी हम टैरो हाथ में लेते हैं ना, तो है क्या, देखो मैंने वही बोला ना, एनर्जी है सब। अगर मान लो होता है ना कई बार, नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और टैरो रीडिंग करने से पहले आपको अपना ऑरा भी लॉक करना होता है। यस। हाँ। तो वो पहले आप ऑरा लॉक करोगे अपना, ताकि कोई नेगेटिव है, क्योंकि देखो जब आप इस तरीके से पॉजिटिविटी में जाते हो ना, तो बाहर हो सकता है कोई और नहीं, या किसी और की नेगेटिव एनर्जी नहीं है, या किसी और के लिए आप रीडिंग नहीं कर रहे, उसकी कोई नेगेटिव एनर्जी आपको हार्म नहीं कर रही। लेकिन होता क्या है कि कई बार होता है ना, डिवाइन में भी तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज है ना। अगर यस। देखो पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, दोनों को मानना पड़ेगा, है तो दोनों है। और कई बार क्या हाँ। होता है कि वो भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगती है। नहीं, जैसे मेडिटेशन भी अभी जब आप अगर करते जैसे हैं तो जैसे कहते हैं ना, अगर थोड़ा सा फायर एलिमेंट अपने पास हमेशा रख, आप लोगों ने पता नहीं सुना ही सुना, बट मेडिटेशन करते हैं तो फायर एलिमेंट आपके पास होना चाहिए। उसका रीजन यही है, क्योंकि फायर जो है नेगेटिव एनर्जी को पास नहीं आने देता।
ताकि वो बाहर की डिस्टरबेंस आपको ना हो। जैसे अभी अगर मुझे जैसे अभी आप मंडे से आप अगर सिखाएंगे ना, तो मैं अगर आप मुझे मतलब ऑनलाइन भी ऐसे कार्ड सिखाएंगे तो भी मुझे लो फील हो जाता है। कवच कुंडल चैंट करना शुरू करो, वो आज से कैसे? शुरू कर दो। जैसे दिव्य दृष्टि मैंने बताया, सेम कवच कुंडल आपको चैंट करना है डेली 108 बार। ओके मैम। 21 टाइम्स 108 टाइम्स। आपकी एनर्जी लो है ना? हाँ, एनर्जी हाई करेगा। बाकी मेडिटेशन हम करेंगे, अभी तो फिलहाल यही करो। ओके मैम। बाकी जब हम मेडिटेशन करेंगे तो आप मेडिटेशन करें। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट हाँ जी, परवीन कक्कर। परवीन ठक्कर है कि सब जुड़ा हुआ है, सब पढ़ने में नहीं आ रहा। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ जी सर। ये टेरो कार्ड की तो संख्या 88 है ना? नहीं सर, ये करेंगे हम, मंडे से करेंगे। अभी अच्छा। इससे जो भी करवाया उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं नहीं नहीं, इससे ये जो मतलब मैं जो अभी करवाया है ना उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछो आप अभी मुझसे। क्योंकि फिर देखो टाइम वेस्ट करने वाली बात हो जाएगी। टाइम वेस्ट हमें करना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, तो क्योंकि ये जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं ना दिमाग में, ये सब होंगे। बेस ही यही है। हाँ जी प्राची, अनम्यूट कीजिए। तो मतलब अपन को आप थर्ड आई के टाइम पे जो बताया, तो थर्ड आई स्टार्ट करना है। थर्ड आई का क्या आपने बोला? स्टार्ट करने के टाइम पे आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप इस पे चैट बॉक्स पे लिख दो। हेलो, नहीं, आवाज नहीं आ रही। बहुत आवाजें आ रही, मतलब अजीब अजीब। चैट बॉक्स आप चैट बॉक्स पे लिख दो प्राची। ऋतिका लास्ट क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद कोर्स आगे बढ़ाते हैं। बाकी लास्ट में लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, अनम्यूट करो आप। मैम मैं कुछ दिन से ना टैरो कार्ड पता नहीं ढूंढ रही थी बहुत ज्यादा, और मैंने, आपने बोला ना आप भी ऐसे रिसर्च करो, मैंने बहुत रिसर्च किए। और आपने जो भेजा हुआ था ना परसों रात को, क्या हुआ था मतलब मैं कुछ दिन से बहुत ढूंढ रही। फिर मैंने सोचा मैं डेक खरीदती हूँ। और फिर एक बार मैंने ऐसे हुआ कि मुझे आपका ग्रुप में मैसेज आया, मेरे मतलब मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। मैंने बोला अरे ये क्या हो गया, मतलब मैं जो सोच रही हूँ वही करना है मुझे। और फिर परसों रात को मैंने क्या किया, मैंने ऑलरेडी एक डेक डाल के रखा हुआ था अमेजोन का कार्ट में। तो मैंने उसको ऑर्डर किया मैम, मेरा पेमेंट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा चलो, खरीदना ही नहीं चाहिए था। हाँ तो मैंने, इंडिकेशन आया ना। हाँ तो मैंने पेमेंट उसका नहीं हुआ, तो मैंने सोचा जाने दो, अभी इसको छोड़ देती हूँ, कल सुबह ट्राई करती हूँ। और फिर मैंने देखा दोपहर में आपका लिंक आया हुआ था, फिर मैंने उस लिंक से उसको परचेज कर लिया, तुरंत हो गया मेरा। बस यही शेयर करना था मैम। थैंक यू। और मैम मुझे ये पूछना था, आपने बोला कि मतलब एनर्जी फील करनी है, तो मतलब हमें लेफ्ट हैंड पे, जैसे मेरा राइट हैंड है मेरा और लेफ्ट हैंड इज नॉन डोमिनेंट, तो लेफ्ट हैंड पे रख के मुझे राइट हैंड से ऐसे करना है? देखो अभी तो आपने खरीद लिए ना, कहीं कनेक्शन होगा तभी आपके पास कार्ड आए, नहीं तो पहले वाले भी तो आ सकते थे ना। तो yes, अभी तो मैम। जरूरत नहीं है। ये कब करना है आपको? जब आपको मार्केट में जाके खरीदना है। अच्छा, हमें जब फिजिकली हम जाके खरीदेंगे तब। हाँ जी। ओके, थैंक यू मैम। दिल से मोस्ट वेलकम। दिल से देखो, वो आपकी आवाज जो है ना आ जाएगी कि आपको खरीदना है। चलिए कोर्स आगे बढ़ाएं। समझ में आया? अभी अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसको कैसे खरीदना है? लास्ट में लेंगे अंजलि जी। चलिए बताइए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, जैसे मैं रेकी करती हूँ, आई एम रेकी प्रैक्टिशनर, तो उसमें हम ऑरा क्लेंजिंग करते हैं और लाइक कॉर्ड कटिंग करते हैं बाद में। तो कार्ड्स में भी ये रहता है, लाइक यू सेड कि आपको एनर्जीज डिस्कनेक्ट करनी पड़ती हैं, और आपने अभी बोला कि लॉक करना पड़ता है। लॉक करने का सिस्टम मतलब क्या रहता है? लॉक मीन्स जैसे अब मैंने कवच कुंडल कर दिया, लॉक करना मीन्स जैसे अब मैंने कवच कुंडल किया तो मैं कहीं ना कहीं, कवच कुंडल क्या है? कवच कुंडल स्विच वर्ड का जो पीछे का स्विच वर्ड।
बैकग्राउंड जो है वो क्या है कि जो कर्ण थे उनको मिला था कवच कुंडल, ताकि लोग जो है मतलब उनकी सुरक्षा के लिए। तो इनका जो था वो उनके फिजिकल ऑरा को वो क्या करता था, फिजिकल जो उनकी बॉडी थी उसको प्रोटेक्ट करके रखता था। हाँ इसी जी, हाँ तरीके जी, से इसका कवच कुंडल का क्या मतलब है कि आपने अपने एथरिक ऑरा को देखो कने वो लॉक कर दिया, ताकि वो ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज अंदर ना आ सके। ठीक है, बेस ठीक इसका है, ये है इस स्विच वर्ड को यूज करने का। ठीक है, ठीक है। और दिव्य एक दृष्टि चीज, कहाँ से निकला, देखो दिव्य दृष्टि निकला है कि वो जो संजय था, देखो उस टाइम पे वो एक तरीके से मान लो कि लाइव टेलीकास्ट किया उन्होंने। हाँ जी, हाँ ऐसी जी, कोई टेक्नोलॉजी हम्म, नहीं थी ना कि आप लाइव हाँ जी, टेलीकास्ट कर रहे हो। उनका क्या था हम्म, कि आपने थर्ड वो अपनी थर्ड आई से उन्होंने वो दिव्य दृष्टि निकाली, और पूरा जो महाभारत का जो सीन था वो सब किसको, वो धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया। तो दिव्य हाँ दृष्टि जी, के पीछे का जो कहते हैं ना हिस्ट्री ये है यूज करने का, कि ये आपकी थर्ड आई हाँ को जी, एक्टिवेट कर देता है। देखो ठीक होता है, क्या है, हिंदू मान्यताओं के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले, हमारे दिमाग में ना चीजें बैठी हुई है कि हाँ कवच जी, हाँ कुंडल, जैसे ही मैं कवच कुंडल बोलूंगी ना 90% लोगों के दिमाग में कर्ण आएगा। हाँ दिव्य जी, दृष्टि हाँ जी, बोलूंगी बिल्कुल, 90% लोगों, तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा है ना। दृष्टि से, यस, और यस, ये सब काम कैसे करता है, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, तो ठीक है। ये ऑलरेडी और मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में, और एक वो स्ट्रॉन्ग जो वो कवच कुंडल टाइप का जो होता है ना, कहते हैं आपका ऑरा जो है वो लॉक हो जाएगा उससे। तो ठीक है, अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो बाई चांस, तो आप ये कर सकते मैम मेडिटेशन कार्ड के साथ भी करना है, लाइक क्रिस्टल्स के साथ हम करते हैं, हो, तो कार्ड के कार्ड के साथ भी साथ भी हम इनको चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। वो हम आगे ठीक है, करेंगे। हाँ ठीक जी है वो मैम, करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अच्छा, म्यूट हो गया, सॉरी सॉरी। दोबारा से कर ले। टैरो कार्ड मीनिंग देखो, कोर्स कंटेंट हम लोग करने जा रहे हैं। टैरो कार्ड मीनिंग फॉर जनरल लव करियर फाइनेंस, ठीक है, इसकी रीडिंग हम करेंगे। मैं वही बता रही थी कि हर कार्ड का जो मीनिंग है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। अब अगर मान लो ये डेथ का कार्ड आया, कोई मेरे पास जनरल रीडिंग के लिए आया, मैम जनरल रीडिंग करनी है, तो मैं क्या बोलूंगी कि देखो डेथ का मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ डेथ का बेसिक मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। आपका कुछ खत्म होगा और नए सिरे से स्टार्ट होगा, यही होती है डेथ। हमारा जो बॉडी है वो मेरी आत्मा को छोड़ेगा, फिर नया शरीर लेगा, ठीक है। तो अब इसमें जो है, अब मेरे पास कोई जनरल रीडिंग के लिए आता है, मैम मेरी जनरल रीडिंग कर लो, तो मैं क्या बोलूंगी, मेरा होगा कि अभी तो वो गो थ्रू कर रहा है ना प्रॉब्लम्स के साथ। अगर अभी उसको प्रेजेंट रीडिंग चाहिए कि मेरे प्रेजेंट में लाइफ में, कई लोग ऐसे भी आते हैं मैम पहले मेरी जनरल रीडिंग करो कि अभी मेरी प्रेजेंट लाइफ में चल क्या रहा है। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ट्रांसफॉर्मेशन की स्टेट पे हो, नहीं। मैं उसको क्या बोलूंगी, अभी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्योंकि अभी उसने उसने करंट की मांगी है मुझसे, अभी प्रॉब्लम चल रही है। डेथ देखो कभी बहुत कम लोगों की लाइफ में होता है कि इजीली हो जाए,
कई बार लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो चल रही है ना। कई बार बहुत बूढ़े होके मरते हैं, तो होता क्या है कि बूढ़े होके मर रहे हैं तो दुख तकलीफ तो झेल के ही जा रहे हैं ना अपने ऊपर, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट हो आप हर चीज के लिए। कई बार कोई कई कर रहे हैं आपकी सेवा, कई लोग कई नहीं कर रहे हैं, तो ये तकलीफ दे तो होता ही है थोड़ा सा। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन भी जो होता है वो इजी तो प्रोसेस नहीं होता। तो इसी तरीके से अगर कोई करंट मेरे पास आता है तो मैं क्या बोलूंगी, देखो अभी जो है वो प्रॉब्लम्स चल। अब सेम अगर उसने मेरे को बोला मैम लव लाइफ में इश्यू चल रहा है, क्या होगा उसका, डेथ का कार्ड आ गया, नहीं चलेगा ये लव। प्रॉब्लम तो उसने बता दी कि चल रही है मेरा, अब मुझे उसको फ्यूचर रीडिंग देनी है। फ्यूचर रीडिंग में ट्रांसफॉर्मेशन शो कर रहा है, शायद ये लव आपका इस लड़की या लड़के से खत्म होके अब नए सिरे से चीजें स्टार्ट होंगी। तो इस तरीके से कार्ड टू कार्ड हर प्रॉब्लम को लेके रीडिंग चेंज हो जाती है। तो यही हम करेंगे पहले। नेक्स्ट है टैरो स्प्रेड। टैरो स्प्रेड बहुत जरूरी है, मैंने बोला 5 कार्ड स्प्रेड तक हम लोग करेंगे। 1 कार्ड रीडिंग भी होती है, 2 कार्ड भी होती है, 3 कार्ड भी होती है, 4 भी करते हैं, 5 कार्ड रीडिंग, 5 कार्ड तक हम इसमें करेंगे। तो प्रॉपर 5 कार्ड रीडिंग तक हम स्प्रेड करेंगे, 1 to 5 कार्ड। हाउ टू प्रिपेयर फॉर टैरो रीडिंग, मेडिटेशन, रिचुअल्स। आपको जब किसी की रीडिंग करनी है तो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है। अभी वैसे देखो 2-4 चीजें तो मैंने बताई थी कि आप इंस्टेंट अगर करते हो तो दिव्य दृष्टि चैंट कर सकते हो, कवच कुंडल चैंट कर सकते हो, और जे आपके पास आप परमानेंटली देखो। कई बार क्या होता है आजकल बहुत सारी ना एप्स आ गई हैं बहुत सारी ऐप आ गई हैं जिसमें लोग रेगुलर बेसिस पे टैरो रीडिंग कर रहे हैं। तो अभी क्या है, वो हर रीडिंग, अब मेरे जैसा बंदा होगा जिसके पास दिन भर में मान लो 4 ही रीडिंग आ रही है, ठीक है, मेरे पास, मैं दिन भर बैठ के 5-5 घंटे 6-6 घंटे रीडिंग तो नहीं कर रही। मैं किसी को अगर दूंगी भी तो 15 मिनट 30 मिनट, इससे ज्यादा रीडिंग नहीं दूंगी, ठीक है। अगर उससे ज्यादा कोई चाहता है तो उससे ज्यादा फिर मतलब वही है कि उसको बुक करना पड़ेगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि मैं कंटिन्यूअसली अगर कर भी रही हूँ तो मुझे क्या है, मैं हर रीडिंग के बाद अपने कार्ड्स को क्लेंस कर सकती हूँ। मैं हर रीडिंग के बाद मैं एक 5 से 10 मिनट का टाइम रख सकती हूँ हर रीडिंग के बाद, जबकि ऑनलाइन ऐसा नहीं होता। आप ऑनलाइन रीडिंग करते हो तो ऐसा नहीं होता, आपको कंटिन्यूटी में रीडिंग करनी होती है सबकी। अब हर कार्ड, अब मान लो मैंने यहाँ पे शीना जी की रीडिंग करी, तुरंत बाद मेरे को नीलम की करनी है, तो मैं शीना जी की रीडिंग करते के साथ अपने टैरो कार्ड्स को जो है अच्छे से शफल करूंगी, ताकि अब शीना जी की एनर्जीज निकल कर इसमें किसकी एनर्जी आ जाए, नीलम। प्लस मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अपने पास जैसे मेरे पास सेज होगा मैं वो रख सकती हूँ। सेज नहीं है, धूप बत्ती ले लो, धूप बत्ती से मैं थोड़ा सा धूप बत्ती जला के अपने टैरो कार्ड्स को यूं दिखा दूंगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी जो शीना जी की, देखो कोई भी जो टैरो रीडर है या अकल्ट वर्ल्ड में जो भी है, हमारे पास कोई खुश होके आता है मैम मैं बड़ा खुश हूँ मेरी रीडिंग कर दो, नहीं ना। तो प्रॉब्लम्स होती हैं सबकी, हर किसी की लाइफ में, हर कोई हमारे पास प्रॉब्लम ही, जैसे डॉक्टर और वकील के पास लेके जाते हैं ना, ऐसे हमारे पास भी प्रॉब्लम लेके ही आते हैं लोग। तो नेगेटिव एनर्जीज देखो, चाहते हुए या ना चाहते हुए, भले ही उनकी कोई इंटेंशन गलत नहीं है किसी की, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन देखो वो एक एनर्जीज तो पकड़ ली ना मेरे कार्ड ने, तो मुझे उसको क्लीन करना जरूरी है। तो ये कुछ रिचुअल्स हम बात करेंगे 1 by 1, क्या क्या रिचुअल्स हमको फॉलो करने हैं, तो वो हम फॉलो करेंगे। हाउ टू हाइटन योर इंट्यूशन एंड एक्टिवेट थर्ड आई। एक तरीका मैंने आपको बता दिया, आप दिव्य दृष्टि चैंट कर सकते हो, बाकी एक तो हम एक मेडिटेशन भी करेंगे कि कैसे आप अपनी थर्ड आई को इनहेंस कर सकते हो। हाउ टू सेट अप योर करियर इन टैरो कार्ड रीडिंग। अब टैरो कार्ड रीडिंग में भी अगर आपको, अब देखो कई बार क्या होता है कि लोग तो मैं क्या बोल रही थी, एक सेकंड, नहीं मैं मना कर, हाँ
कि टैरो कार्ड देखो, रीडिंग भी जो हम करते हैं अपना करियर जो है, कई लोग सोचते हैं कि सीखते साथ, देखो ये जो है ना हर किसी में होती है, ये मेरे साथ भी होता था। मैं भी जब टैरो कार्ड सीखना, मैंने एक्चुअली हमारी ना संडे संडे क्लास होती, जिनसे मैंने सीखा था ना, रेगुलर क्लास नहीं लेते थे वो सर, एक्चुअली वो बिजनेसमैन थे। तो वो जैसे होता है ना, ठीक है मैं अपना कोई करियर भी मतलब कर रही हूँ, साथ के साथ एक शौकिया तौर पे मैंने ये भी स्टार्ट किया हुआ है, तो वो सिर्फ संडे संडे पढ़ाते। तो मेरा टैरो कार्ड का जो कोर्स था कुछ 2 ढाई 3 महीने में जाके कंप्लीट हुआ था। उन 3 महीने में ही जैसे मेरा ये कंप्लीट हुई ना कि रीडिंग्स, तो मैंने क्या करा ना, मैंने भी तुरंत से ना 251 रुपए लेना शुरू किया था स्टार्टिंग में, कि 251 रुपए लेके और रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था अपने फ्रेंड्स की। कहते हैं ना फ्री में नहीं करना चाहिए टैरो रीडिंग, एनर्जी एक्सचेंज हमेशा लेना चाहिए। तो इस मैंने 251 रुपए लेके बहुत लोगों का किया उस टाइम पे। शायद मैंने, मुझे लग रहा है 2-3 महीने में मैंने 7,500 रुपए फीस दी थी टैरो कार्ड सीखने की। उस टाइम पे बहुत ही बेसिक लेवल का सीखा था, एडवांस लेवल का नहीं सीखा था। तो उतने पैसे मुझे लग रहा है 2-ढाई महीने में मैंने कमा भी लिए थे, जितनी मैंने फीस पे करी थी। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, थोड़ा आपको देखो प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो गलतियां मैंने की, मैं नहीं चाहूंगी मेरे स्टूडेंट करें। उससे हुआ क्या, जब मैंने ये इस तरीके से करना स्टार्ट किया, देखो एकदम से जब आप, कई बार क्या होता है, देखो कार्ड्स हमेशा एक्यूरेट आते हैं, कई बार आप रीड नहीं कर पाते। टैरो कार्ड रीडर जो है वो एक टैरो कार्ड रीडर ना होके, देखो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे कंधों पे। ये बात मैं हमेशा अपने हर स्टूडेंट को बोलती हूँ। आपका एक बोला हुआ गलत शब्द सामने वाले पे किस लेवल तक इम्पैक्ट डालेगा आपको नहीं पता, है ना। तो होता है ना सबकॉन्शियसली, अब वो सामने वाला बंदा आपके ऊपर बहुत भरोसा करके आ रहा है, अब वो आ रहा है आपके पास, ठीक है, आपने कुछ उसको, अब देखो कई कार्ड इसमें नेगेटिव भी हैं, नेगेटिव कार्ड आ गया, अब आपको नहीं पता कि नेगेटिव कार्ड की रीडिंग कैसे करनी है। स्टार्टिंग में तो नहीं होता ना पता कि नेगेटिव कार्ड की रीडिंग कैसे करनी है आपने। और मैं थोड़ा सा, देखो मैं मुफ्त टाइप की भी हमेशा से रही, तो मेरे को ना वो एक चीजें हाइड करना आता नहीं है कि कैसे चीजों को हाइड कर लूं। वो नेगेटिव रीडिंग का मैं नेगेटिव ही रीडिंग दे देती थी कि अरे तुम्हारे साथ तो ना ये होगा, एक्साइटमेंट, है ना। तो अब वो क्या होता है, सामने वाला तो डिप्रेशन में चला गया ना। अंजू, मैं उस टाइम पे टाइम लिमिट रीडिंग नहीं करती थी। मैं उस टाइम पे 250 रुपए में, ऐसा नहीं था कि आपको 10 मिनट 15 मिनट, मेरे से कोई 1-1 घंटा भी बात करता था ना, मुझे मजा आता था करके, मैं 1 घंटा भी बात करती थी 250। अब मैं ऐसा नहीं करती, अब थोड़ा प्रोफेशनल वे में मैं आ गई हूँ ज्यादा। लेकिन पहले मुझे कोई 1 घंटे, मैंने 1-1 घंटा भी लोगों को रीडिंग दी। लेकिन देखो ये सही तरीका नहीं है, तो हम थोड़ा सा टैरो के एथिक्स को भी जानेंगे कि टैरो के क्या एथिक्स हैं, कैसे आपको उनको फॉलो करना है। आप टैरो की रिस्पेक्ट करोगे, टैरो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। 1 साल लग गया मुझे टैरो रीडिंग में अपने आप को, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी देखो कि मुझे, मैं एकदम से मैंने एक्यूरेट रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया था, नहीं। 1 साल तक तो मैं, कई बार कार्ड मेरे पास आते थे तो मैं रीड ही नहीं कर पाती थी उन कार्ड्स को। और आप लोग के साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे यहाँ पे। अच्छा, कितने लोग हैं जो कि पहले से टैरो कार्ड रीडिंग करते होता है ये आप लोग के साथ? 7 लोग, 7 लोगों ने हैंड रेस किए, 7 लोग करते हैं बस टैरो कार्ड रीडिंग। होता है कई बार टैरो कार्ड की रीडिंग नहीं आती है ना। तो ये भी होता है, ये 1 साल तक मेरे साथ बहुत हुआ। कितने लोग हैं यहाँ पे कि मतलब शौकिया तौर पे सीखने आए हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो करियर बनाना चाहते हैं? पहले करियर वाला, कितने लोग चाहते हैं कि टैरो में अपना करियर सेटअप कर ले? uh, 24 लोगों ने हैंड रेस किया है, 24 बढ़ रहे हैं अभी। चलिए,
मतलब काफी लोग 50% मान के चले, 50% लोग हैं यहाँ पे जो कि अपना करियर सेटअप करना चाहते हैं टैरो में, है ना। तो बस ये थोड़े से एथिक्स को हमेशा ध्यान रखना, जिनको मैं बताऊंगी, आज ही कर लेते हैं। ताकि देखो, अब देखो मैं अगर अपना बताऊं, मेरे पास कई लोग ऐसे आते हैं कि मैम देखो, मैं भी एक ऑनलाइन पोर्टल पे काम करती थी एक टाइम पे। जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मैंने मेरा सबसे पहला अकल्ट फील्ड में आने का जो स्टेप था वो था रेकी। सेकंड स्टेप मैंने लिया टैरो, थर्ड स्टेप था मेरा न्यूमरोलॉजी। स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से मैं चली उस टाइम पे। तो मैंने जो है उसके बाद क्या हुआ कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में मैंने ऑनलाइन पोर्टल ज्वाइन किया। ऑनलाइन पोर्टल ज्वाइन किया। अब होता क्या था वहां पे, हालांकि ये मेरे हमेशा से मुझे पता भी नहीं था उस टाइम पे, लेकिन ये मुझे बाद में धीरे धीरे, जैसे मैंने बुक्स वगैरह टैरो के ऊपर पढ़ना स्टार्ट किया, तो मुझे धीरे धीरे पता चला कि हमें इस तरीके की रीडिंग्स जो है वो नहीं करनी चाहिए। मैं बताऊंगी कैसी रीडिंग्स। लेकिन ऑनलाइन पोर्टल्स पे होता क्या है कि लोग आते हैं। एक लेडी आई थी मेरे पास ऑनलाइन पोर्टल पे, नाम भी याद नहीं है मुझे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, लेकिन केस याद है, थोड़ा यूनिक था। मैम मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे मुझे कब मुझसे बात करेगा। तो मैंने बोला, मैं कहा कब से। और एक होता है ना, आपको कुछ देखो क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं अपने क्लाइंट से। और ऑनलाइन रीडिंग करते समय ना आपके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन होती है, आपकी कॉल रिकॉर्ड हो रही होती है। थोड़ा सा भी आपने ऊपर नीचे बोला तो वो तुरंत से आपको कॉल कर डिस्कनेक्ट होते ही आपको कॉल कर देंगे, मैम आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो होता क्या था कि कॉल रिकॉर्ड होती थी मेरी उस टाइम पे, मतलब मेरी क्या सबकी होती थी। तो अब मैंने उससे जैसे ना क्वेश्चन पूछा, मैं कहा कब से बातचीत नहीं हो रही। मैम 2015 से बात नहीं हो रही। मैंने उसके आगे कुछ क्वेश्चन उससे पूछा नहीं, मैंने तुरंत टैरो कार्ड देखे और मुझे कहीं से भी कोई आसार दिख नहीं रहा था कि उसकी बातचीत होगी उस बंदे से। तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ। मैंने पूछा, मैं कहा अच्छा ठीक है। मैं कहा 2015 से और 2018 या 19 की बात है, मुझे याद नहीं अच्छे से, लेकिन लॉकडाउन के बाद की बात है। मतलब 20-21 में लगा था ना लॉकडाउन, लॉकडाउन के बाद की बात है। मैम 2015 से बात नहीं हो रही। तो मैं कहा इतनी लंबी कैसे, मतलब बातचीत नहीं हो रही। फिर मैं कहा आप छोड़ दो, आप मूव ऑन कर जाओ अपनी लाइफ में। क्यों, मतलब 2015 से जिस बंदे ने आपसे बात नहीं करी, आप क्यों उसके पीछे हो। नहीं मैम उसने मेरे को धोखा दिया, उसने शादी कर ली मुझे छोड़ के। सोचो 2015 से 2020 या 21 में उसने मुझसे कंसल्टेशन किए। तो ऐसे भी लोग आते हैं जिनकी नेगेटिविटी लेवल जो होता है ना बहुत हाई होता है। तो ऐसी रीडिंग्स को अवॉइड करो। मैं भी अब क्या करती हूँ, मेरे पास कोई रीडिंग या कंसल्टेशन बुक करता है ना, मैं पहले पूछ लेती हूँ कि आपको किसके रिगार्डिंग रीडिंग चाहिए। कई बार लोग आते हैं, मैम उसका घर टूट जाए, और उस लेडी का भी यही कंसर्न था, मैम मुझे एक ऐसा उपाय दो कि वो उस लड़की को छोड़ दे जो मतलब शादीशुदा, वो सोचो 5-6 साल से वो बंदा मैरिड है, उसका बच्चा है, उसकी मैम शादी टूट जाए, वो मुझसे शादी कर ले। इस तरीके की रीडिंग कभी नहीं करना, उल्टा पाप आपको ही लगेगा, आप ही अपना कर्मा खराब करोगे। तो ठीक है, पैसा आप हर जगह बहुत कमा लोगे, लेकिन इन सब चीजों को अवॉइड करो। अब देखो टैरो एथिक्स में पहला तो मैंने यही बता दिया कि इस तरीके की आपको थर्ड पार्टी रीडिंग या किसी का घर तोड़ने वाली रीडिंग ये सब नहीं करना है, या किसी को इस तरीके का ये रेमेडीज वगैरह भी नहीं। देखो होती हैं रेमेडीज, मैं मना नहीं कर हम, लेकिन ना ही करो तो ज्यादा अच्छा। डोंट बी जजमेंटल, आपको जज नहीं करना किसी को। अब यहाँ मैं जजमेंटल क्यों हो गई, क्योंकि देखो जो उसकी चीज जो डिमांड थी ना वो अजीब थी, थोड़ी बेकार डिमांड थी ना। तो खैर मैं उसको जज नहीं कर रही। हो सकता है उसको कोई मतलब दूसरा इंसान मिला ना हो, या वो बहुत ज्यादा डीपली इमोशनली कनेक्टेड हो उस बंदे से, कुछ भी हो सकता है जो वो कनेक्शन अभी तोड़ नहीं पा रही। देखो टैरो कार्ड मैं हमेशा से मानती हूँ कि हमको जो है ना एक काउंसलर के तौर पे काम करना चाहिए। एज अ टैरो रीडर मेरा क्या फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ मेडिटेशन दूं, उसको कोड कटिंग करवाऊं उस बंदे से, ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, है ना। यही करना चाहिए ना हमें। अगर मेरे पास कोई आया है इस तरीके से क्लाइंट, हालांकि देखो
आप ऑनलाइन पोर्टल पे आपके पास बहुत सारी लिमिटेशन होती है, आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही नॉर्मल बंदा मेरे पास आता, मेरा क्या होता, देखो मैं उसको समझाती, मैं उसको बोलती भले ही आपको देखो 7 चक्रा मेडिटेशन करनी चाहिए, मैं उसको रेमेडी में देती, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ठीक है, 7 चक्रा देती मैं, या तो फिर एक पर्टिकुलर उसको कोई स्विच वर्ड देती जिससे कि उसके वो ब्लॉकेज रिमूव हो। तो एक गाइड के तौर पे आपको काम करना है, अगर आपके पास आए कि उसकी जिंदगी थोड़ी सुधर जाए, वो मूव ऑन कर जाए। ना कि कई लोग देखो, कई बार टैरो रीडर क्या करते हैं ना, फंसाते चले जाते हैं, ऐसा मत करो। अगर आप एक अच्छी रीडिंग दोगे ना, माउथ टू माउथ ही आपका इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी हो जाएगी ना कि लोग आपके पास आज नहीं तो कल, हो सकता है धीरे धीरे देखो 1 साल बाद आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। आपका बेस अच्छा बन जाए जब लोगों के काम बनने लगेंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा इन एथिक्स को फॉलो करो। गाइड योर क्लाइंट, अभी मैंने समझाया कि अपने क्लाइंट को आपको गाइड करना है। नेवर जज योर क्लाइंट, ऊपर डबल हो गया ये, बट अपने क्लाइंट को कभी जज नहीं करना। कई बार देखो ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, और लड़का है या लड़की है, मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो कि मतलब एक कुंडली देखते के साथ पता चल जाता है कि हस्बैंड से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है या वाइफ से क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो होता क्या है कि जब आपको अगर लग जाए पता कि प्रॉब्लम है, तो जज नहीं करना। अगर वो किसी और के साथ ठीक है अफेयर है या किसी भी कंडीशन में, तो हो सकता है उसकी मेंटल स्टेट क्या है आपको नहीं पता ना, किस चीजों से वो गुजर रही है या किस चीजों से वो बंदा गुजर रहा है। तो हमें जज नहीं करना। बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली अपना काम करो। बी ऑनेस्ट होने का मतलब ये नहीं नेगेटिव कार्ड रीडिंग आई है तो भैया नेगेटिव उसको बोलना शुरू कर दो, नहीं। आपको हमेशा अपने क्लाइंट को एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है, हमेशा। देखो, एक आशा की किरण जो है ना, इंसान को कहां से कहां नहीं ले जाती। तो हमेशा एक, अगर आप मैं सिखाऊंगी कि कैसे वो पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है। हम ब्लॉकेज कार्ड रीडिंग भी करेंगे, क्या ब्लॉकेज आ रहा है, तो क्या ब्लॉकेज आ रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, साथ में आपको वो भी रीड करना है। तो वो सॉल्यूशन आपको ब्लॉकेज ना बता के आपको सॉल्यूशन बताना है अपने क्लाइंट। ब्लॉकेज क्या है, देखो 90% अगर उसको प्रॉब्लम है तभी तो वो आपके पास आया, तो कहीं ना कहीं उसको भी पता है ना। तो आपको ब्लॉकेज डिस्क्लोज ना करके उसको उसका वो देना है कि आपको करना क्या है, गाइड करना है। ठीक है, डोंट यूज स्पेल्स, स्पेल्स यूज मत करना। स्पेल्स जो है देखो बहुत से लोग यूज करते हैं, मैंने भी सीखा है, मैं यूज नहीं करती। स्पेल्स क्या होता है, मैंने एक वीडियो देखा था एक बार, जब मुझे आता नहीं था स्पेल। तो उसमें था कि आपको जो है, अगर आपको कोई भी काम करना है, ठीक है, जैसे आप मान लो जॉब के लिए जा रहे हो या किसी भी चीज के लिए जा रहे हो, तो एक बड़ा ही अजीब सा स्पेल उसने कहा था कि अपने पैर के तलवे पे उसको लिख के आपको 3 बार जमीन पे पटकना है अपना पैर, और घर से बाहर निकलना है। अब आप बताओ ये कहाँ किस हद तक ये सही है। आप एनर्जीज में इंटरफेरेंस कर रहे हो। तो मतलब मैं ये नहीं कह रही आपका काम नहीं बनेगा, बन जाता है, लेकिन कितने टाइम के लिए, उसके बाद प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, प्लस आप एनर्जीज के साथ खेल रहे हो, एनर्जीज आपको बाद में परेशान करेंगी। कर्मा देखो, आप आज किसी के साथ गलत कर रहे हो, आपको लग रहा है मैं किसी के साथ गलत कर रहा हूँ। पहले मुझे भी लगता था, कई बार होता है ना, देखो स्पिरिचुअल मानोगे इस चीज को कि स्पिरिचुअल लाइन में कोई ऐसे ही नहीं आ जाता, कुछ ना कुछ लाइफ में प्रॉब्लम होती है, लोग उससे उभरने के लिए स्पिरिचुअल लाइन में आ जाते। तो मेरा भी कुछ ना कुछ ऐसा ही रहा। तो कई बार मुझे लगता था कि अरे लोग गलत कर देते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता, कहते हैं कि बुरा करने के बाद हमेशा बुरा होता है, लोगों के साथ हमारे साथ ही होता है, किसी के साथ नहीं होता। लेकिन आज मैं देखती हूँ ना,
लोग प्रॉब्लम में हैं। मैं ये नहीं कह रही मैं खुशियां मनाऊंगी इसमें या जो भी है, लेकिन देखो कहीं ना कहीं कर्मा पलट के आता जरूर है। तो इन सब चीजों का थोड़ा सा इसीलिए मतलब कि स्पेल जो है वो एनर्जीज में इंटरफेरेंस हो गई एक तरीके से, तो ये सब मत करो। डोंट इम्पाउज योर थॉट प्रोसेस ऑन देम। अब मैंने बोला हमेशा अपने क्लाइंट को जो है आपको एक पॉजिटिव नोट पे छोड़ना है। पॉजिटिव नोट ऐसा नहीं होगा कि अब कई लोग बता देते हैं, अब जैसे मेरे पास एक मेरी क्लाइंट है, मैम मुझे ना मुंबई शिफ्ट होना है, तो क्या मैं हो जाऊं? तो मेरा काम ये नहीं है कि तुम मुंबई, मुझे बताना है कि देखो अगर आप जिस एरिया में हो, बाई चांस अगर मान लो वो दिल्ली की है, तो अगर मैं, मेरा काम क्या है, अगर आप दिल्ली के हो तो देखो दिल्ली में रह के आपके ये बेनिफिट होंगे, दिल्ली में रहकर आपके साथ ऐसा 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 हो सकता है। और जे आप मुंबई जाते हो, मुंबई में जाके आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें, जो भी कार्ड आए आप वो बोल दो, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी है। अब आपको डिसाइड करना है, आपको एक ऐसे नोट पे क्लाइंट को छोड़ना है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना कहाँ है, किस रास्ते चलना है। मेरे लिए शायद हो सकता है कि मेरे थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग शायद मैं जिस चीजों को, जो चीजें मुझे नेगेटिव लग रही हैं वो सामने वाले को पॉजिटिव लग सकती है, जो सामने वाले को पॉजिटिव लग रही है मुझे नेगेटिव लग सकती है। तो आपको उसके मतलब उसको डिसीजन मतलब ये करना है कि हाँ ठीक है देखो ये चीजें हो सकती हैं, अब आपके लिए जो चीज सही है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर फिर भी वो कहता है कि नहीं मैम आप एक बार टैरो कार्ड से देख दो कौन सा ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है आपने निकाल दिया दिल्ली का कार्ड, मुंबई का कार्ड, कौन सा ज्यादा सही है, मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग ये कार्ड आपके लिए सही आ रहा है, वो मैं नहीं बोल रही, मेरे कार्ड्स बोल रहे, ठीक है। डिसाइड फिर भी आपको ही करना है। अगर वो जो कार्ड्स में आया अगर उसके अकॉर्डिंग जाए तो देखो डिसीजन उसका है, आप किसी के ऊपर अपने डिसीजन थोप नहीं सकते हो। सामने वाले के लिए क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है आपको नहीं पता ना, तो बेटर है कि उसको अपनी लाइफ के डिसीजन लेने दो। आपको एक गाइड की तरह काम करना है। उसके बावजूद भी अगर पूछता है कि क्या बेटर है तो बोल दो मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग देखो ये आया है, अगर आप इसकी तरफ जाते हो तो यहाँ जा सकते, है ना। तो ये कुछ एथिक्स हैं जो आपको फॉलो करनी। थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं करना। थर्ड पार्टी रीडिंग का मतलब क्या होता है मैं आपके पास आई, मेरे हस्बैंड की रीडिंग करो, उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये आप कर सकते हो क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है। मेरे बच्चे की रीडिंग मैं करवा सकती हूँ आपसे, मेरी मम्मी मेरे डैडी, ठीक है, इनकी रीडिंग्स मैं करवा सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बोलती हूँ मेरे ऑफिस में मेरा ये क्लाइंट मतलब बंदा काम करता है, मुझे इसकी रीडिंग करवानी है, इसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है वो नहीं करना, क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड ही नहीं हूं, है ना। अब जहां मैं कनेक्टेड हूं, अब जैसे मान लो जब मैं ये मतलब मैं अपने लिए एडवर्टाइजिंग कंपनी जब ढूंढ रही थी तो मैंने 5-6 लोगों को, मैंने कुछ 20-25 कंपनी से बात करी और 5-6 लोगों को मैंने शॉर्टलिस्ट किया। अब यहाँ पे देखो मैं वहां पे मुझे काम करवाना है, तो मैंने क्या करा, टैरो कार्ड रीडिंग करी अपने लिए कि कौन किससे काम करवाऊं कि मेरा काम बेस्ट तरीके से हो जाए, ये आप कर सकते हो। लेकिन उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको करने का हक नहीं है। समझ रहे हो, ये है टैरो के एथिक्स। अगर इन एथिक्स को फॉलो कर टैरो की फील्ड में आप आगे बढ़ते हो, ट्रस्ट में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। देखो छोटा रास्ता हमेशा इजी होता है लेकिन धड़ाम करके नीचे लाके भी बहुत जल्दी गिरा। ये हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, आपके पास आएंगे बहुत से लोग। मैं आज की डेट में भी मैं कितनी बार, मैं इस महीने के अंदर अंदर मैंने 2-3 लोगों की रीडिंग करने के लिए मैंने मना किया, इस टाइप की ये थर्ड पार्टी रीडिंग है और मैम उसको उसका घर टूट जाए, वो मतलब उसको छोड़ के चला जाए, नहीं करना।
आप ऐसे लोगों से 50,000 भी मांगो ना, आपको देके जाएंगे, लेकिन वो 50,000 कितने दिन चलेंगे आपके? तो ये सब नहीं करना। आज के लिए इतना ही करते हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर लेते हैं। कल हम करेंगे, ओ सॉरी कल क्लास नहीं है, मंडे है। मंडे हम लोग कार्ड्स के मीनिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक किसी को ये भी कर लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन टैरो कार्ड एंड ओरेकल कार्ड्स ना, ये करते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मंडे से हम लोग टैरो का रीडिंग करना स्टार्ट, मीनिंग समझना स्टार्ट। डिफरेंस बिटवीन टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स। अब बहुत से लोग जो है ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि टैरो कार्ड्स क्या है और ओरेकल कार्ड्स क्या है। टैरो कार्ड्स जो है देखो एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिजाइन किए हुए कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि मेजर अरकाना, माइनर अरकाना। मेजर अरकाना जो होते हैं वो आपके लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स को शो करते हैं। माइनर अरकाना आपकी डे टू डे लाइफ को शो करते हैं। तो पूरा एक मतलब कहते हैं ना स्टोरी, अगर मैं इन कार्ड्स की बात करूं तो इन पूरे कार्ड्स में हमारी लाइफ की पूरी स्टोरी है। वो स्टोरी निकल के आती है जब हम किसी की रीडिंग करते हैं, उसके लाइफ के चैप्टर्स ओपन होते हैं। तो ये पूरे 78 कार्ड जो है, जब हम इसकी रीडिंग करेंगे मैं बताऊंगी कैसे एक एक लाइफ के लेसन को ये बताते हैं। जैसे अगर मैं फूल की बात करूं, यहाँ से यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे बाय प्रोफेशन एडवोकेट। अपना एडवोकेसी का प्रोफेशन में छोड़ के इस फील्ड में आई। अब मेरे लिए वो क्या था, द फूल का मूवमेंट था। मेरे मम्मी, मेरे डैडी, मेरे हस्बैंड, सबने मुझे बोल दिया कि मतलब तू फेल होगी, तू इतना अच्छा करियर छोड़ के अपना इस फील्ड में जा रही है, क्या करेगी, टैरो कार्ड करेगी। देखो जो नहीं जानता उसके लिए टैरो कार्ड कुछ नहीं है। तो अभी वो मूवमेंट क्या है मेरे लिए, द फूल का मूवमेंट, तो वो मेरी लाइफ का एक चैप्टर था, लेकिन अब मैं उस चैप्टर से बहुत आगे आ गई, है ना। तो कहीं ना कहीं अभी मैं स्ट्रेंथ लेवल पे चल रही हूँ कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना। तो वो धीरे धीरे वन बाय वन आपके कार्ड जो है आपकी एक एक लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं, आपके लाइफ के इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लाइफ में किस चीज से मेल खाता है। बहुत इजी वे में याद भी हो जाएंगे फिर कार्ड, जब अपनी लाइफ से कनेक्ट करोगे तो इजी वे में याद हो जाएंगे। मैं कार्ड्स भूल सकती हूँ, अपनी लाइफ में हुए इवेंट्स को भूल सकती हूँ। आपके सामने जैसे ही वो कार्ड निकलेगा आपको बस वो रिकॉल करना है कि अरे ये इसको मैंने इससे कनेक्ट किया था, मेरे साथ क्या वो हुआ था, सामने वाले की क्या सिचुएशन चल रही होगी, है ना। तो बस इस तरीके से हमको करना है। तो मैं ये क्या है, पूरी स्टोरी बुक है, मैंने बताया टैरो कार्ड्स स्ट्रक्चर्ड डेक होती है, 1 to 78 पूरे कार्ड्स एक एक लाइफ के चैप्टर को डिस्क्राइब करता है। डिटेल्ड इंटरप्रिटेशंस होती है इसके अंदर। ईच कार्ड रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, जैसे कि मैंने अभी समझाया। नेक्स्ट है ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स होते हैं ये जो हैं ये हैं ओरेकल कार्ड्स। ओरेकल कार्ड्स जो हैं हम मेनली यूज करते हैं डिवाइन गाइडेंस के लिए। अगर मुझे कोई गाइडेंस चाहिए अपनी लाइफ में तो मैं इन कार्ड्स को यूज करूँ। 12 से लेके 100 कार्ड्स तक होते हैं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें 44 कार्ड्स, तो टोटल 12 से लेके 100 कार्ड तक इसमें हो सकते हैं। जबकि जो टैरो कार्ड्स होते हैं, भले ही आप कोई सा भी टैरो कार्ड ले लो, उसमें 78 कार्ड होंगे। ओशो ज़ेन में 79 होते हैं क्योंकि एक कार्ड उसमें ब्लैंक होता है। तो ये आपको क्या है, इसमें कोई लिमिट नहीं है कितने कार्ड्स होंगे, और मोस्टली इसको गाइडेंस के लिए यूज किया जाता है। एंजल ओरेकल कार्ड्स है एंजल मैसेजेस। ओरेकल कार्ड्स जो है उनके अंदर क्या होता है, एंजल के मैसेजेस होते हैं जो आपको लाइफ में, अगर आप कहीं अटक रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाना है क्या नहीं करना, कोई नहीं है गाइड करने के लिए, एंजल से मदद ले लो।
वो ओरेकल कार्ड्स आपको दे देंगे कि आपको लाइफ में करना क्या। आज इतना ही करते हैं, क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। जिसको हैंड रेस कर लो, मैं 1 बाय 1 अनम्यूट कर दूंगी। वीरेन, आप एंजल कार्ड भी अमेजोन से, मैं तो अमेजोन से ही मंगवाती हूँ, आप वहां से ही मंगवा सकते। हाँ जी, प्रकाश सोलंकी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए सर। चलिए, अनुपमा गुप्ता। मैम मेरे को एंजल कार्ड्स और आपने अभी बताया कि सेल्फ कंफ्यूजन के लिए वी कैन यूज दोज कार्ड्स, तो हम टैरो कार्ड्स में नहीं अपना कंफ्यूजन, अगर हमको खुद को कोई चीज कहीं कंफ्यूज करती है लेटर कर इन सकते हो, लाइफ। आप गाइडेंस के लिए कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है ना, एकदम आपको देखो एंजल्स के थ्रू मैसेज मिलेगा। जैसे कई बार मैं परेशान होती हूँ, तो होता है ना, कई बार ऐसे आंसर्स आ जाते हैं जैसे चूज अ न्यू डायरेक्शन। मेरे साथ जो आता है बी असिस्टिव, मेरा तो सबसे ज्यादा कार्ड आता है बी असिस्टिव का, बिया सबसे बी असिस्टिव। अगर मैं इसमें कार्ड्स निकालती हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको। ओके। मैं कभी भी गाइडेंस मांगती हूँ ना, हाँ कि यही मेरा कार्ड यही आता है। क्योंकि इसका मतलब एक्चुअली क्या होता है होता है कि कि दूसरे के लिए करना इजी होता है, जब अपने ऊपर आता है तो अपने के लिए भी तो देखो, मेन सही कंफ्यूजन बात लेस तो होना ये चाहिए। है कि आप अपने लिए कभी भी टैरो रीडिंग करोगे, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, आप बायस हो जाओ, आप नहीं कर पाओगे। हाँ मैं हाँ भी हाँ। नहीं करती हूँ, मैं भी करवाती हूँ reading। मैं अपने जो अच्छा, टीचर्स हैं उनसे करवाती ओके फिर अच्छा, अपने लिए करना हो तो सामने वाले से कराओ किसी से। हूँ। मैं अपने लिए खुद नहीं करती कभी। ओके मैं ओके। एंजल गाइडेंस ले लेती हूँ क्योंकि इजी है, एकदम टू द पॉइंट आपको आंसर मिल जाता है। अच्छा। होता क्या है, अगर मान लो मुझे मेरे बेटे के लिए रीडिंग करनी है, उसकी हेल्थ हाँ हाँ इश्यू या कुछ भी है, हाँ तो हाँ। अगर मुझे अपने बेटे के लिए रीडिंग करनी है, जो मैं हाँ चाहती हूँ वो कार्ड में नहीं आया, तो मैं जानबूझ के भी रीड नहीं करूंगी उसको। हाँ 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 इसलिए हाँ कहते हाँ हैं हाँ। कुंडली रीडिंग और टैरो रीडिंग कभी भी ये साइंसेस अपने अपने घर वालों के लिए नहीं करनी चाहिए। ओके ठीक है। तो अब फिर मेरे एंजल का अलग है कोर्स, एंजल रीडिंग का, ये वो उसका इसी कोर्स में। अलग, नहीं नहीं, उसका अलग। ओके ओके ठीक है। देखो इस तरीके से ना, अब देखो चूज अ न्यू डायरेक्शन, अगर मैं कहीं फंसी हूँ, चूज अ न्यू डायरेक्शन, क्लियर आ गया कि मुझे नई डायरेक्शन लेके काम करना है। इसी तरीके से कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ, और कई बार आया मेरे पास ये कार्ड कॉम्प्रोमाइज का। कई बार ऐसा होता है ना, हर बार भी अपना सीना चौड़ा करके आप खड़े नहीं हो सकते, कई बार आपको फैमिली में झुकना भी पड़ता है, तो वो आ जाता है कि हाँ कॉम्प्रोमाइज कर लो इस सिचुएशन के साथ। अब तो ये क्या है, मोर एक्यूरेट होते हैं। रिमेन पॉजिटिव, ये एकदम टू द पॉइंट। और हाँ, इनकी एनर्जीज होती हैं, जैसे आप देख रहे होगे इसमें ब्लू लाइन आ रही है कार्ड्स के चारों तरफ, पर्पल आ रही है किसी में। तो ये किसी, हर कार्ड जो है ना किसी एंजल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब ये वाला अगर मैं देखूं, ये ब्लू है, इसका एरिया साइड का, इसका येलो है, तो ये भी, ये साइड से येलो आ रहा है, तो ये भी जो है कार्ड को डिस्क्राइब करता है कलर्स के अकॉर्डिंग। और अपनी रीडिंग तो ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं करनी चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी सिचुएशन है, जैसे मैंने बताया कि मैं ढूंढ रही थी मार्केटिंग एजेंट। अब भैया मेरा कोई मार्केटिंग एजेंट से कोई कनेक्शन थोड़ी ना है कि मैं बायस हो जाऊंगी। मेरा तो जो सबसे अच्छा कार्ड निकलेगा, मैं तो अपना काम उसी को दूंगी करने के लिए। लेकिन जहां फैमिली की बात आई, एक भी कार्ड खराब आया, मतलब नेगेटिव आया, तो मैं उसको रीड भी नहीं करना चाहूंगी। तो इसीलिए अपनी अपनी और अपने फैमिली मेंबर्स की नहीं करनी। क्या इवन कुंडली भी कहते हैं कि अपने अपने फैमिली मेंबर्स की कभी कुंडली भी रीड नहीं करनी चाहिए।
अर्नेस्ट, रितिका। हाँ जी मैम मेरा डेक आ गया, इसको ओपन करूँ क्या? क्योंकि इसके ऊपर एक पॉलिथीन लगी हुई है ट्रांसपेरेंट। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। ओपन कर लो इसको। उसको ओपन करने के बाद क्या करूँ फिर? अभी कुछ नहीं करो, अभी इसमें एनर्जीज है नहीं। अभी आप इसको कैसे भी कहीं पे भी यूज कर सकते हो, रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में मैं सिखाऊंगी तो उसके बाद फिर आपको देखो इस तरीके से लकड़ी का एक बॉक्स भी लेना पड़ेगा। ओके मैम। ये इस तरीके से लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है। ठीक है, बॉक्स इसलिए क्योंकि लकड़ी जो है ना बाहर की आउटसाइड एनर्जी को काटती है। लक्कड़ जो होता है वो नेगेटिव एनर्जीज को काटता है, इसलिए लकड़ी के बॉक्स में रखा जाता है। अच्छा ठीक है, थैंक यू मैम। जी मोस्ट वेलकम। अभी तो आप कैसे भी रख सकते हो क्योंकि अभी इसमें एनर्जीज है नहीं। तो जब आप अभी ऑर्डर करना चाहो तो मंगवा सकते हो, अगर आपके पास है तो पुराना भी यूज कर सकते हो साफ करके। हाँ जी किरण। मैंने पहले पूछना था कि जब मंडे से क्लास स्टार्ट होगी तो क्या कार्ड होने जरूरी है उस टाइम? अब आप बिना कार्ड के कैसे सीखोगे बताओ मुझे। एक्चुअली मैंने लिंक देखा ही नहीं, तो फिर मैं कल किसी तरह प्रोवाइड करती हूँ अपने आप को ना। आप अभी ऑर्डर कर दो, देखो इनका एक दिन में आ गया, ऑर्डर कर दो, आ जाएगा आपका। ठीक है सर। आपने मैं मैम मीनिंग लिंक अगर आपको समझाऊंगी जब हम प्रैक्टिस, चलो ठीक है मीनिंग भी आप समझ जाओगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पूछा। और मैं मेरे को लिंक भेज दोगे को? लिंक ग्रुप में है, भेजा हुआ है। चलो ठीक है, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। जिसका हो गया हैंड डाउन कर लो। कुणाल, कुणाल नागर। मैम मेरे को एक चीज ये पूछना था। जैसे आप जो वो चक्रा के बारे में बता रहे थे, जैसे एक दिव्य दृष्टि और एक कुंडल कवच, तो मैम कवच कुंडल। हाँ जी सॉरी, कवच कुंडल। तो मैम इसके बारे में मतलब ये मंत्रा फ्रॉम वेयर आई कैन गेट, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट मंत्रास। मैंने दिए ना, इसका कोर्स है मेरा वैदिक स्विच वर्ड का ओके कंप्लीट है। उनमें से मैंने आपको 2 दिए जो टैरो रीडिंग में मोस्टली को यही यूज करना है। बाकी अगर आपको कोर्स करना है आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, कंप्लीट फिर 108 मंत्रास का कोर्स। ओके मैम, ओके मैम, ओके। हाँ जी प्रेरणा, मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगी प्रेरणा। एक्चुअली 100 का ही था। हेलो मैम। आप कॉल कर रहे थे इसलिए मैंने कॉल रिसीव किया, मैं क्लास ले रही थी। हाँ जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे टैरो हमको प्रॉब्लम बताएगा कि करंट में हमारी प्रॉब्लम क्या है, बट जो एंजल कार्ड है वो हमको सोल्यूशन देंगे। सॉल्यूशन आपको टैरो भी दे देते हैं। एंजल कार्ड में क्या होता है, मोर एक्यूरेटली आप एंजल्स के साथ कनेक्ट करके आपको इजी वे में आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अगर एंजल कार्ड रीडिंग आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए भी करते हो ना तो आप बायस नहीं हो। अब टैरो कार्ड के ऊपर आपको टैरो कार्ड क्या है, ट्रूली आपको उसका मीनिंग समझना है। यहाँ क्या है, नीचे ही लिखा है। अच्छा। और मेन तो क्या है कि मैम गाइडेंस, which one is more better for guidance? जैसे आपको तो पता है कि I have मैं तो clients of देखो यही numerology यूज more. करती हूँ। मैं तो यही यूज करती हूँ। आपको अगर कोई और कार्ड अट्रैक्ट करते हैं, आजकल तो बहुत अवेलेबल है मार्केट में, आपको जो अट्रैक्ट करे आप मंगवा लो, सभी सही है अपनी अपनी जगह पे। मुझे सबसे ज्यादा ये अट्रैक्ट किया, तो मैंने बोला ना मैंने कोर्स भी नहीं सीखा था, 1 साल पहले ही खरीद लिया। 1 साल बाद कोर्स किया, मुझे टाइम ही 1 साल बाद मिला सीखने का। तो मैम ये एंजल कार्ड का तो कोर्स अलग है बोल रहे हैं ना? हाँ इसका कोर्स अलग है। मैं आपको समझाने के लिए समझा रही हूँ, अगर आपको चाहिए हाँ तो हाँ। आप ये वाला भी ले सकते हो, बाकी कोई और भी खरीद सकते हो। अच्छा ठीक है ना मैम। जी जी जी। और मैम इसमें फिर अभी जो कोर्स है उसमें अपन सिर्फ बेसिक सीखेंगे, डिटेल्स तो फिर जैसे पर्सनलाइज कोर्स होगा उसमें आएगा? देखो डिटेल्स तो मैं जैसे बता रही हूँ, अब आप सोचो आज एक क्लास निकल गई, क्या हुआ, कुछ नहीं। हाँ हाँ जी वही हम। अगर मैं पूरा जी। डिटेल्स में जाऊँ ना, मैं एक में टैरो कार्ड लोग पता नहीं कैसे 6-6 7-7 दिन में कंप्लीट कराते हैं, मेरा तो 1-1.5 महीने चलता है। और मैम आप एकदम डिटेल पढ़ाते हो, आई नो यू, क्योंकि इतने कोर्सेज किए ना, आई नो योर वे ऑफ टीचिंग।
इसीलिए मैं पूछ रही हूँ अभी मतलब डिटेल कोर्स अलग होता होगा या अभी सेशन में हम लोग थोड़ा बहुत ही समझेंगे? डिटेल कोर्स अलग होगा जी। और उसमें भी मैम आप एंजल का अलग से करवाते हैं? हाँ, एंजल का तो देखो अलग ही रहेगा, टैरो में कभी भी एंजल आएगा नहीं, क्योंकि टैरो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, एंजल से एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। अच्छा ठीक है मैम। जी जी मैम, जी थैंक यू वेरी मच मैम। मोस्ट वेलकम। शीतल जैन अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम, आपने जो इंट्यूशन जो दिव्य दृष्टि वर्ड दिया है ना, स्विच वर्ड, हाँ जी, वो इंट्यूशन के लिए भी काम आता है? किसके लिए? इंट्यूशन। इंट्यूशन के लिए ही दिया है मैंने आपको। अच्छा, उसके लिए ही है। हाँ और जी। जो मैंने सेज दी बोला ना, सेज, हाँ नेगेटिव एनर्जी कार्ड में से रिमूव करने के लिए, हाँ जी, तो वो नॉर्मली घर के लिए भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल आप घर के लिए करो, कई तरीके के वास्तु दोष को भी क्लियर करता है। ओके। और मैम, जो कवच कुंडल है ना, वो मतलब सिर्फ लो एनर्जी फील होती है उसके लिए, कि मतलब कभी ऐसे? जब मैं ये क्लास लेने बैठी थी तो भी मैं कवच कुंडल करके बैठी थी, क्योंकि मैं मेडिटेशन करने ही जा रही थी तो मेरा भाई आ गया घर पे, तो टाइम नहीं मिला करने का, तो मैं कवच कुंडल करके ही बैठी। तो आप कभी भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है टैरो कार्ड के लिए। जैसे मैंने ये कवच कुंडल जो स्विच वर्ड है ना, मैंने पूरे लॉकडाउन मैंने, मेरे बेटे ने किया है। मेरे हस्बैंड इन सबको मानते नहीं है, तो उन्होंने नहीं किया, तो मैंने, मेरे हस्बैंड और टचवुड मेरे घर में किसी को कोरोना नहीं हुआ। ये एक प्रोटेक्शन लेयर, आपको बस इंटेंशन सेट करनी है कि आप ये कवच कुंडल यूज किस लिए कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है आपके आसपास में नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा है, कई बार क्या होता है ना, नेगेटिव लोग जब ज्यादा होते हैं ना, तब भी आपकी एनर्जी लो हो जाती है। तो अगर ऐसा है तो भी आप इसको, सिर्फ आपको इंटेंशन सेट करनी है कि वो नेगेटिविटी रिमूव हो, ठीक है? तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो। अब जैसे कवच कुंडल मैंने उसमें यूज किया कोरोना पीरियड में, तो कोरोना किसी को टचवुड मेरे घर में हुआ, मतलब लोग तो मैं देखती थी उस कौन से पानी से धोते थे, वो सोडा वोडा डाल के, पता नहीं क्या क्या नहीं करते थे। मैंने कुछ नहीं किया उस टाइम पे भी। सब्जियां जो है वो सोडे वाले पानी में धोते थे, मैं क्या करती थी, नॉर्मल पानी में धो के फ्रिज में डालती। कोई पार्सल आया, चलो ठीक है, एक दिन टच नहीं किया, स्प्रे मार के रख दिया। लेकिन जितना लोगों को मैं पागल होते हुए देखती थी ना, मैंने उतना कुछ नहीं किया, तब पे भी टचवुड पूरा परिवार मेरा ठीक ही रहा। हाँ जी, और कौन है? सुकन्या। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम, मेरी जो स्टोरी नहीं बनती टैरो कार्ड से, स्टोरी ने मैं बना नहीं पाती। मेडिटेशन करो टैरो के साथ। कैसे करूं? वो सीखेंगे कोर्स में, अभी ना, अभी तो एक ही दिन हुआ है। मैम, आपकी कवच कुंडल बहुत अच्छा है, मैंने तो स्विच वर्ड का कोर्स किया है, वो तो करता है वो। थैंक यू सो मच मैम। सारे ही बहुत अच्छे हैं, आप सारे यूज करो, सबका फल मिलेगा आपको। हाँ मैम, मैंने जो मेडिटेशन की, मैंने मेरी घर वालों के लिए टैरो कार्ड नहीं करूंगी रीडिंग। आप अपने टैरो कार्ड से कनेक्शन बनाने के लिए दिव्य, आप हाथ में टैरो कार्ड्स लेके दिव्य दृष्टि तब भी चैंट करोगे, तब भी आपका कनेक्शन बन जाएगा। मेडिटेशन नहीं भी कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, आज अगर नहीं हो पा रही है, स्टोरी क्रिएट नहीं हो पा रही है, आज ही से करना स्टार्ट करो। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ जी, मधुलिका जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, जैसे आपने ये बताया था कि भाई आप किसी थर्ड पार्टी का नहीं करेंगे रीडिंग्स, तो जैसे मेरी बेटी है, वो अपनी किसी फ्रेंड का कराना चाहती है, जैसे उसकी फ्रेंड के साथ कोई इश्यूज है, मतलब जैसे शादी नहीं हो रही है, शादी का कुछ है प्रॉब्लम, जैसे उसकी रीडिंग चाहती है कि उसकी रीडिंग हो। नहीं नहीं, वो उसको बताना नहीं, वो ये कहती है कि भाई मैं, मतलब आप मम्मी आप मुझे गाइड कर दो
जिससे कि मैं उसको अच्छे से आगे गाइड तो कर आप पाऊं। ऐसे कुछ रेमेडी दे दो ना, ये रीडिंग क्यों कर रहे हो? अच्छा अच्छा, रेमेडीज तो दे सकते हो ना। अच्छा अच्छा, उसकी रीडिंग ना करूं मतलब मैं? अच्छा मैम, कई बार जैसे क्लाइंट आता है वो ये कहता है कि आप, जैसे आपने बताया कि भाई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, उसमें से आप उसको सारा बता दो कि ये भी सही है, ये इसमें ये गलत है और इसमें ये सही है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्लाइंट बहुत फसी होता है, वो ये कहता है कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आप मुझे ये बताओ तो कि आप अपने इसमें। अकॉर्डिंग बता दो, लेकिन आप इम्पाउज मत करो कि कई लोग, देखो मैंने टैरो रीडिंग मैंने क्यों मना किया, देखो आपके पास आया है, वो गाइडेंस के लिए आया, आपसे अगर वो पूछता है, मैंने बोला ना, कोई मेरे से पूछता है मैम मैं क्या करूँ, तो मैंने बोला ना देखो मेरे टैरो के अकॉर्डिंग ये आ रहा है तो आप ये कर सकते हो, अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहो तो आप चल सकते हो। कई बार होता क्या है ना, लोग क्या करते हैं ना, ठीक है देखो टैरो रीडिंग करवाने से भी ना कई तरीके के ब्लॉकेजेस रिमूव होते हैं, तो वो एक तो डिसीजन मेकिंग पावर उनकी खुद इंप्रूव होती है, और कई बार क्या होता है अगर आपने उसके ऊपर कुछ इम्पोज कर दिया कि आप देखो यही करो, तो क्या होगा अगर वो नहीं करता है और कुछ गलत हो गया उसके बाद हर बार टैरो रीडिंग करने के बाद लोग पॉजिटिव वे में उसको लेते भी तो नहीं है ना। हाँ हाँ, जब आप नहीं लोगे तो आपकी गाइडेंस भी काम नहीं करती है, तो फिर वो किसके ऊपर आएगा, आपके ऊपर बात आएगी। दूसरा, टैरो रीडर्स क्या करते हैं, मैंने देखा है लोगों को करते हुए, एक लेडी थी, उसको तुम्हारे पास्ट लाइफ कर्मास बहुत खराब है इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मतलब उसको इतना उसको मतलब माइंड वॉश कर देते हैं ना लोगों का, कि उससे फिर मतलब ये क्या है कि मेरी क्लाइंट थी वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उसके साथ लिटरली ऐसा हुआ कि मैम मैं किसी टैरो रीडर के पास गई, उसने मेरे को बोला तेरे पास्ट कर्मा में ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन 15,000 रुपए लिए उससे पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने की। अब एक बात बताओ, पास्ट में अगर आपसे गलती हो भी गई, पास्ट तो छोड़ो, आप 2 साल पहले आपने कोई गलती कर दी, आप क्या ही कर लोगे उसका, सिर्फ गलती तो हो सकते हो ना कि आप आगे अपनी गलतियों को सुधार के आगे चल लो, आगे बढ़ जाओ लाइफ, और पिछले जन्म का किसने देखा है ना, तो इन सब चीजों में मत पड़ो। मेरा कहने का मतलब कि थोपो मत किसी को। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा मैम, और ये जो सेज पे हम नेगेटिविटी को क्लियर कर सकते हैं, ये सेज क्या चीज होती है? सेज मैं दिखा देती हूँ आपको। ये होती है सेज, ये ऑनलाइन आपको मैंने अभी अमेज़न से ऑर्डर की थी, तो ये होती है। अच्छा, तो इसको ये कैसे पूरा भी चला के आप कर सकते हो कि अपने घर में आपको नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि कई तरीके के वास्तु दोष की भी खत्म मैंने बोला करता है, और अगर आपको सिर्फ टैरो कार्ड्स के लिए चाहिए तो थोड़ा सा काट के इसको आपका जो ऑयल डिफ्यूजर होगा ना उसमें रख के उसमें बंद करके आप टैरो कार्ड्स भी इस तरीके से उसके ऊपर घुमा सकते हो। अच्छा अच्छा, ये सेज आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये इस तरीके से, ये एक तो मेरा खत्म हो गया, 4 का पैकेट। और ये जो आपने बताया स्पेल, स्पेल का मीनिंग क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया। स्पेल्स आप ऑनलाइन सर्च कर लेना, मैं तो काम वो करती नहीं हूँ इस पे। स्पेल्स जो होते हैं वो एक तरीके से एनर्जी को मैंने बताया ना, जैसे मैंने एक वीडियो देखा था कि पैर पे उस बंदे का नाम लिख के आप 3 बार ऐसे ऐसे मार दो, तो ये अच्छा है किसी के नाम को आप पैर के नीचे लिख रहे हो, तलवे पे फिर यूं यूं मार रहे हो, उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं आप डाउन कर रहे हो। मतलब ये तो एक तरह का वो हो गया तंत्र विद्या, इसको हम तंत्र विद्या बोल सकते हैं क्या? इस टाइप वही मान लो आप, हाँ वही उसी के इक्विवेलेंट मान लो। अच्छा, नहीं करना चाहिए। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ जी पूर्णिमा जी। गुड इवनिंग मैम, आई जस्ट वांट, मुझे ये पूछना था कि आज मेरी एक फ्रेंड ज्वाइन करना चाहती थी, बट आई थिंक द लिमिट रीच्ड 100 पीपल, तो ऐसा ना हो कि हम तो ऐसा ना हो कि यू नो ऑन मंडे वी ट्राइंग टू ज्वाइन एंड वो 100 की लिमिट रीच हो जाए, ऐसे नहीं हो, क्योंकि अराउंड मोर देन 300 पीपल आर देयर ऑन द ग्रुप आई गेस। देखो इसकी लिमिट 100 की ही है, और
और मेरे पास गूगल मीट है, लेकिन मैं उस पर क्लासेस लेना प्रेफरेंस मैं देती नहीं हूँ। इस महीने मैंने लास्ट ही रखा है, अब मैंने हटा ही दूंगी उसको, क्योंकि उसमें म्यूट नहीं होता। अभी देखो आज कितनी शांति से क्लास हुई है। मैं अगर जब भी मैंने गूगल मीट पे क्लासेस ली है ना, वो ये 7 दिन में कंटेंट खत्म होगा ही नहीं। बीच तो फिर बीच में कैसे करें, लाइक कोई ना कोई क्वेश्चन आता है और फिर मेरे से भी रहा नहीं जाता। मेरी वो टेंडेंसी नहीं है कि मैं जवाब ना दूं, मेरे से रहा नहीं जाता, मैं सबके क्वेश्चन के आंसर देने लगती हूँ, कंटेंट रह जाता है। और उसमें म्यूट करने का ऑप्शन मुझे पता नहीं, मैं होता होगा पर मुझसे होता नहीं है, जो भी है नहीं होता, वो दिक्कत आती है, इसलिए मैं उसको यूज नहीं करती। बट देखती हूँ मैं, रिकॉर्डिंग में ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आज की तो मैं कर आज की तो हो जाएंगी, बट आई एम लाइक कंसर्न्ड अबाउट द अदर डेज के आप लोग देखो जल्दी जल्दी से कर लेना फिर। ओके अभी मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। ओके ओके, थैंक यू। हाँ जी, अनु जी। जी मैम, आपने वो सेज की बात करी तो मुझे प्लीज एक आंसर बता दीजिए, डिफ्यूजर कहाँ पे, कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए? डिफ्यूजर आप किसी भी डायरेक्शन में रख लो, नॉर्थ सेंटर में रख लो। उसमें आग होती कितनी है? हाँ थोड़ा सा ही होता है। साउथ ईस्ट बेस्ट एरिया है। पर देखो उसमें ज्यादा आग होती नहीं है, ज्यादा जहाँ पे आग जले ना तो वहां पे प्रॉब्लम होती है। डिफ्यूजर में आप कितनी देर ही आग जला लोगे? हाँ एक टी कैंडल ही चलता है उसके अंदर तो। बस। या ब्रह्म स्थान में रखना अच्छा होता है? हाँ ब्रह्म स्थान में भी रख सकते हो आप। ओके ठीक है, आप करवाइए वास्तु, देखिए कैसे फिर आपके पास मैं आती रहती हूँ, कभी कुछ क्वेश्चन कभी कुछ। आई एम वेटिंग। नेक्स्ट इसके बाद वही करने वाली हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। NM क्या नाम है आपका? नंदा। हाँ जी। हाँ मैम, तो मुझे पूछना था कि वो जो स्टेज है ना, वो एक बार में पूरा जलाना होता है या मतलब थोड़ा जला के बाद में बुझा के रख सकते हैं? बुझा के रख सकते हो आप। मैं तो करती हूँ ऐसा, मैं तो काट लेती हूँ उतना जितना मुझे जरूरत होती है ना, काट के ऑयल डिफ्यूजर जो होता है ना उसके ऊपर का जो कटोरी होती है उसी में बर्न कर देती हूँ। या एक वो दिया भी आता है ऐसे हैंडल वाला, मेरे पास वो भी है। वो हैंडल वाला एक दिया आता है मिट्टी का बना हुआ, उसके अंदर आप करके उसमें भी बर्न कर सकते हो। ओके थैंक यू मैम। प्रकाश सोलंकी अनम्यूट कीजिए। है ही नहीं लगता। सुख सहजप्रीत कौर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो। हाँ जी, तो मुझे ये पूछना है कि फ्रॉम मंडे क्लासेस स्टार्ट होंगी ना? क्लास तो आज से ही स्टार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। हाँ जी, वो तो मैंने सारी ये तो देख बहुत ली। बेसिक चीज है, अगर आप इसको नहीं जानते तो मतलब टैरो में अगर आपको कोई पूछता है, जैसे मेरे पास कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है मैं जवाब दे रही हूँ ना, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है टैरो। हाँ जी, वो मैंने सब ही कर लिया, लेकिन मुझे ऐसा था कि मंडे से स्टार्ट होंगी तो 7 डेज की होंगे, टाइमिंग जो है वो तो सेम ही है ना, 8 to 9? 8 to 9 है 7 डेज की क्लास में। आज की क्लास इंक्लूडेड है, 6 डेज क्लास अब आपकी रिमेनिंग। एंड संडे है कल, तो संडे होगा ना? हाँ नहीं, संडे नहीं है, कल नहीं है क्लास। ऑलराइट। एंड जो सर्टिफिकेट आप दोगे लास्ट में, वो कंप्लीशन का होगा या पार्टिसिपेशन का होगा? वो कंप्लीशन का होगा, और मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगी असाइनमेंट, जो वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाएगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, जो नहीं कराएगा उसको नहीं मिलेगा। एंड जो रेस्ट ऑफ द क्लास है, मेरे पास अभी टैरो डेक नहीं है, तो मतलब उसके लिए मुझे टैरो डेक जरूर चाहिए या मैं बिना डेक के? प्रैक्टिस के लिए तो चाहिए ना। अब यहाँ पे मैं प्रैक्टिस, देखो मैं तो रीड कर करके बताऊंगी नहीं, आप ही में से देखो। अगर मैं कुछ भी रीड करके निकालूंगी तो वो देखो कुछ भी आंसर आ जाएगा। अब आप में से कई लोगों के जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, तो अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे शीतल को लिया, शीतल का क्वेश्चन है कुछ, और प्रेरणा उसकी रीडिंग कर रही है, प्रेरणा अटक रही है तो मैं उसमें आंसर कर रही हूँ, तो ऐसे ही तो प्रैक्टिस होगी ना। ओके डन। उसके लिए तो आपको टैरो चाहिए। ओके डन। ओके थैंक यू। जेन्युइन रीडिंग होगी। अगर मैं ऐसे बैठ के करने लगी
तो आपकी प्रैक्टिस तो होगी नहीं। ठीक है, मैं समझ गई। ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तृप्ति, तृप्ति अनम्यूट करो। निशा अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम। हेलो मैम, एक्चुअली मैं ये जानना चाहती थी कि हम जब किसी की भी रीडिंग करते हैं तो क्या लाइक उसका कर्मा, बैड कर्मा या निगेटिव रीडिंग का भी बैड कर्मा हमारे ऊपर आता है? इसीलिए मैंने बोला पहले सामने वाले से पूछ लो रीडिंग चाहिए किस लिए। अच्छा, इन जनरल आता है, उसका मतलब ऐसा ही है। अगर देखो आप गलत चीज को सपोर्ट करोगे तो ऑब्वियसली 101% आएगा। इसीलिए मैंने टैरो एथिक्स करवाए ना आप लोगों को। हाँ, एक्चुअली आज हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो पूरा क्लास नहीं अटेंड कर पाया। रिकॉर्डिंग देख लेना। और टैरो एथिक्स करवाने का मेरा मकसद ही यही था कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रीडिंग करनी है, कहाँ नहीं करनी है। और अगर कोई गलत क्वेश्चन लेके आता है, आप उसको रीड करोगे, आप उसके लिए उसको रेमेडीज दोगे तो वो आपको इफेक्ट करेगा। जे कोई जेन्युइन रीडिंग, जैसे कोई करियर को लेके, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या कुछ और, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। फिर वही आपको अपना ऑरा लॉक करके बैठना है, दिव्य दृष्टि चैंट करके बैठना है। वो चीज मैं बता चुकी हूँ। हाँ, वो एक्चुअली हमने अटेंड नहीं, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। कोई नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लो। जैसे हम टैरो कार्ड रीडिंग सीख लें, लेकिन हमें सॉल्यूशंस देने के लिए क्या ये स्विच वर्ड्स हो गए या एंजल रीडिंग है, इन सब चीजों से कनेक्टेड रहना पड़ेगा, या टैरो कार्ड इटसेल्फ इज अ कंप्लीट कोर्स जिसमें हम सामने वाले को सॉल्यूशंस भी दे पाएंगे या रेमेडीज जो हम बोलते हैं? क्योंकि जैसे अभी स्विच वर्ड अलग हो गया, एंजल रीडिंग इज डिफरेंट थिंग, तो कुंडली देखना अलग हो गया, तो आर दे इंटरकनेक्टेड? ये जरूरी होता है कि हम एक चीज सीख रहे हैं तो उनसे कनेक्शन में ये सब सीखें ही, या नॉलेज होना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। देखो, रेमेडीज आपको करनी पड़ेंगी अलग से। ओके। अगर आप एडवांस कोर्स में भी आते हो तो भी आपको सिर्फ टैरो रिलेटेड, जिसमें ज्यादातर क्रिस्टल रिलेटेड रेमेडीज होती है, टैरो में ज्यादातर क्रिस्टल रिलेटेड रेमेडीज दी जाती है। ओके। लेकिन आप हर कोई देखो क्रिस्टल्स वेयर करना पसंद नहीं करता है। ओके, यस मैम। तो आपको जनरल रेमेडीज भी आनी चाहिए किसी को देने के लिए। अब जैसे मैं अगर वैदिक स्विच वर्ड की बात करूं, ये कोर्स का पार्ट ही नहीं है। अगर हम एडवांस लेवल पे भी करेंगे ना तो भी ये कोर्स का पार्ट नहीं है। एग्जैक्टली, यस। क्योंकि ये अलग ही कोर्स है। मैं आपको वहां पे अगर मैं बताऊंगी भी तो मैं आपको हीलिंग बता दूंगी कि सामने वाले का ठीक है हार्ट चक्रा ब्लॉक है तो उसको हार्ट चक्रा की हीलिंग दो, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है उसकी हीलिंग दो। मेनली टैरो कार्ड में यही रीडिंग होती है। क्रिस्टल्स वेयर करवा दो। अब हर कोई आपसे बोलेगा, अब जैसे अगर मैं 5 साल पहले आपके पास रीडिंग करने आती, 5-6 साल पहले, 5.5 साल हो गए मुझे इस करियर में, और आप मुझे बोलते ना क्रिस्टल वेयर कर लो, मैं कतई नहीं करती। आज की डेट में देख लो, मैंने हालांकि मैं इस फील्ड में हूं, फिर भी मैं एक क्रिस्टल पहन के बैठी हूँ बस। लोग देखते हो मैं भर भर के पहनते, मुझे पसंद ही नहीं पहन। तो ऐसा नहीं क्रिस्टल नहीं पसंद, मुझे कुछ भी पहनना पसंद नहीं, बस एक ये गोल्ड का कड़ा पहना हुआ और एक ये, बस। मैं ज्यादा पहन लेती हूँ ना, मेरे को दिक्कत, इचिंग होने लगती है, मुझे स्किन रैशेस होने लगते हैं, नहीं पहन सकती। तो फिर आपके पास जनरल रेमेडीज होनी चाहिए ऐसे बंदे को देने की। ओके। तो मैम, ये क्रिस्टल्स हो गए या जेमस्टोन्स हो गए, आर दे रियली इफेक्टिव? क्योंकि काफी लोगों से मतलब ऐसे सुना है कि ये कुछ काम नहीं करते। जिन्होंने बोला है ना उनको नहीं करते काम। क्योंकि देखो जहां आपका विश्वास है, देखो वहां मैंने देखो इतने सारे, अभी मैं कैसे दिखाऊं आपको पकड़ के, ये मैं मतलब बहुत सारे क्रिस्टल में पहनती नहीं हूँ लेकिन मैं रखती हूँ सारे। ये देखो और भी बहुत सारे, ये गोमती चक्र है, मैं अपनी टेबल पे, अपने पर्स में, मेरे को देखो पहनती नहीं हूँ क्योंकि मुझे रैशेज हो जाते हैं, प्रॉब्लम होती है, नहीं पहनती इसलिए, लेकिन रखा सब कुछ हुआ है मैंने अपने पास। तो ये सोचो रख के भी मुझे एनर्जी देते हैं, मैंने पहना भी नहीं हुआ इनको।
तो पहनूंगी तो कितनी ज्यादा एनर्जी देंगे, समझ रहे हो? तो एनर्जीज देते हैं, और जिसके मन में डाउट आ गया उसको नहीं देगा इफेक्ट। उसको तो आप फिर रेमेडी भी दे दोगे, रेमेडी छोड़ो आप मंत्र चैंटिंग भी दोगे ना, तो वो भी काम नहीं आएगा। मैम तो एक टैरो रीडर के लिए मतलब मेडिटेशन इंट्यूशन बढ़ाने के लिए भी मतलब कंपल्शन ही होगा एक प्रकार से? अगर आपको अपनी एनर्जी एनहेंस करनी है तो यस, और अगर आपको सिर्फ प्रोफेशनली इसको करना है तो आप सिर्फ कवच कुंडल और दिव्य दृष्टि चैंट करो, आप रीडिंग कर सकते हो। मेडिटेशन से ना आपकी एनर्जी इंक्रीज होती है। मैंने इसमें आपको लिखा भी नहीं है, बताया नहीं, पर मैं चेक करना भी बताऊंगी आपको कि आप अपनी एनर्जीज को चेक कैसे कर सकते हो। देखो हम पेमेंट भी लेते हैं ना किसी से, तो वो भी अपनी एनर्जी के अकॉर्डिंग लेते हैं जी। अगर मैं, अब मुझसे कई बार लोगों का क्वेश्चन आता है, मैम कितना पेमेंट ले किसी से एक बार की रीडिंग का? अब मेरी एनर्जी 5,000 की हो सकती है तो मैं 5,000 लूंगी, आपकी एनर्जी हो सकता है कि 1,000 रुपए की हो तो आप 1,000 रुपए लोगे, तो मैं आपको कैसे बताऊं कि आप कितना लोगे? ओके, तो ये आप सिखाएंगे क्या वो एनर्जी चेक? तो मैं बताऊंगी आपको, हाँ वो लास्ट डे आपको करवा। ओके कर लेते हैं, पर अभी बहुत से लोग चले गए ना, कल करवा जी जी मैम। तो ये जो है एनर्जी आपकी, देखो मेरी भी डे बाय डे एनर्जी बढ़ती जाएगी, मेरे कोर्सेज की फीस बढ़ती जाएगी, मेरा कंसल्टेशन चार्ज बढ़ता जाएगा जितना मैं मेडिटेशन करूंगी, है ना? तो इसी तरीके से डिपेंड करता है आपकी एनर्जी कितनी है। कई लोगों की देखो कम होती है तो वो कम लेते हैं चार्ज, कईयों की ज्यादा होती है, तो कई बार मैंने देखा है, मैंने 5-5 हजार रुपए देके भी टैरो रीडिंग ली हुई। तो उनकी जो एनर्जी है वो 5,000 रुपए के लायक है, उनका वो एनर्जी लेवल है, तो वो मेरे को वो 5,000 की रीडिंग भी ना मुझे वो 100 रुपए वाली रीडिंग या 1,000 रुपए वाली रीडिंग से ज्यादा इफेक्ट देगी। टैरो रीडिंग करवाना भी अपने आप में एक हीलिंग प्रोसेस है। थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। कौशिक, हेलो मैम। तो टाइम मिल गया आपको क्लास अटेंड करने का? नहीं मैम, मैं तो पहले से ही हूँ। अच्छा हो, मैंने ध्यान नहीं दिया फिर। देखा सब लोग बोल रहे हैं तो बोलने दिया, फिर तो है हम। चलिए बताइए। मुझे सिर्फ एक ही चीज पूछना है कि एडवांस कोर्स का टाइमिंग क्या होगा? एडवांस कोर्स तो अभी मैं लॉन्च ही नहीं कर रही, अभी फ्री तो ये वाला तो कंप्लीट हो जाए। ओके मैम। और आप तो पर्सनली बात कर लेना मुझसे ना। हाँ हाँ जरूर, थैंक यू मैम। निशा हो गया ना आपका? हैंड डाउन कर लो, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। किस कुणाल का भी हो गया। जागृति। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मुझे टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं। मैंने आज जो क्लास ली है आपकी, ये ही मेरा फर्स्ट टाइम है। मैंने टैरो के जो कार्ड्स होते हैं वो भी मैंने मतलब आज उनके नाम जो क्लियरली सुने हैं कि ये इनके नाम होते हैं और इस टाइप से ये होते हैं कार्ड। जैसे आप सेज की बात कर रहे हैं वो मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, तो मतलब मेरे लिए ये सब कुछ नया है। तो अगर मैं ये 7 दिन की क्लास करती हूँ आपकी, और मतलब मेरा टैरो में इंटरेस्ट आ रहा है कुछ दिनों से, और अचानक ये लिंक मेरे पास आया है। और मैं यहाँ ज्वाइन हुई हूँ। मतलब थोड़े दिनों से मुझे ये इंट्यूशन आ रहा था कि मुझे टैरो करना चाहिए, और मैं टैरो के बारे में कुछ थोड़ा बहुत सर्च कर रही थी, तो वैसे ही मुझे ये आपकी क्लास मिली है और मैंने ज्वाइन किया है। तो अभी मुझे कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब मैंने ये चीज मतलब आगे करनी चाहिए, और क्या मैं ये 7 दिन के कोर्स में मैं सीख पाऊंगी ये सब चीजें, मतलब हो पाएगा मुझसे अगर मैं जैसे नया आज की क्लास में इंटरेस्ट आया आपको? यस मैम, मेरा बहुत इंटरेस्ट आया और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब सब चीजें मेरे लिए नई है, बट बहुत अच्छा लगा सुन के। मैंने न्यूमरोलॉजी में कर रही हूँ, उसकी मेरी प्रैक्टिस चल रही है न्यूमरोलॉजी की, बट न्यूमरोलॉजी से धीरे धीरे ना मेरा टैरो की तरफ इंटरेस्ट जा रहा है। तो अभी ये मैंने फर्स्ट डे सुना है।
कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना जैसे आपका देख के मुझे लग रहा है इंटरेस्ट है, आपको करना चाहिए टैरो। और हाँ, बेसिक रीडिंग अगर मैंने बताया ना, मैं 5 कार्ड रीडिंग तक आपको समझाऊंगी, तो आप कर पाओगे इसको। अगर आप प्रोफेशनली भी यूज करोगे तो यूज कर सकते हो आप इसको। बट हाँ वही है, डीपर वे में यूज करना है तो आपको कोर्स करना पड़ेगा एडवांस। बट अगर आप डीपर वे में नहीं जाना चाहते हो, अगर आप नॉर्मल रीडिंग करना चाहते हो, तो इतना भी इनफ है। ओके, तो मैं इसीलिए ना मैं ये सोच रही थी कि पहले 7 डे में ये देखती हूँ कि मुझसे ये होता है नहीं होता है, कैसे करना है, क्योंकि आज जैसे कार्ड खरीदने का आपने मुझे बोला है तो ये वो मत भी अभी सोचो कि होता है या नहीं होता है, ऐसा सोचोगे ना टाइम लग जाएगा आपको कार्ड्स के साथ कनेक्ट करने में। ट्रस्ट रखो, जो हो रहा है, अगर यूनिवर्स ने आपको कनेक्ट किया है टैरो के साथ तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। बस ट्रस्ट रखो और बस आगे बढ़ते चलो। जी ठीक है मैम, तो फिर मैं ये कार्ड आज ही ऑर्डर करती हूँ ताकि मंडे से क्लास कंटिन्यू कर सकूँ। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम आपका तरीका बहुत अच्छा है समझाने का, बहुत अच्छे से सब चीज समझ आ रही है। मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। शकुंतला। अनम्यूट करो अपने आप को शकुंतला। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ मैम, मैंने लेट क्लास ज्वाइन हो गया, सॉरी। मुझे टैरो कार्ड कहाँ से कौन से टैरो कार्ड लगेंगे, ये आप बता सकते हैं? मैंने लिंक शेयर किया है ग्रुप में, आप देख सकते हो, वही वाले आपको मंगवाने हैं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। मोस्ट। अनुपमा जी। मैम, ये अभी एक क्वेश्चन किया था लेडी ने कि भी मैं ये अट्रैक्ट हो रही हूँ इससे, तो मैं अब मेडिटेशन से भी रिलेटेड, आप बोलते हैं जिसकी मेडिटेशन हाई होती है तो उसकी एनर्जी भी हाई होती है। तो मैं ऑलरेडी आज 11 ईयर से आर्ट ऑफ लिविंग में हूँ, उसके साथ कनेक्टेड हूँ। एक टीचर लेवल तक का नहीं है, बट मैं उसकी मतलब क्लोज टू टीचर हूँ। तो बट उसके बाद मुझे जो अकल्ट में आ रही हूँ, मेरा इसके जो है आज से 20 इयर्स बैक से ही मेरा काफी ज्यादा, जब से मैं मैरिज हुई है तो अपने बच्चों को रिलेटेड इससे काफी मतलब मैं इंटरेस्टेड रहती हूँ। एक इंटीमेट रहता है बच्चों के साथ मदर का, तो इसने मेरा इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाया अकल्ट में। दो मैं इसको मानती थी कि भी दिस इज द फैक्ट बेसिकली, चाहे न्यूमरोलॉजी हो जाए, पामिस्ट्री हो जाए, ऑकल्ट की जितने भी फील्ड्स हैं, आई जस्ट हैव अ फेथ इन दिस। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड का नहीं है, जैसे अभी आपने बताया अपनी स्टोरी, सेम टू सेम मेरे साथ भी यही है कि मैं और मेरा बेटा इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, और आपके हस्बैंड इसको जैसे, तो मेरा भी हस्बैंड बिल्कुल इसको अपोजिट ही है, वो भी एडवोकेट है एक्चुअली। तो अभी मेरे जस्ट मैं हस्बैंड भी उनको एडवोकेट है, क्रिमिनल अभी एडवोकेट। जस्ट मैंने वो उनको एक्सप्लेन ही किया कि शी केम फ्रॉम एडवोकेट फील्ड टू दिस फील्ड, तो आप मेरे को अलाउ, मतलब वो अभी भी ना मतलब थोड़ा नेगेटिव कि क्या है ये सब बेकार की चीजें हैं। मेरे हस्बैंड को 1.5 साल तक पता ही नहीं था कि मैं ये कर रही हूँ। बट मेरी चीज सारी सामने होती है ओपन, तो मैं उससे छुपा कर नहीं कर सकती ये सब चीजें ना। तो मैं ये चाह रही थी आप पूछना कि ऑकल्ट में लाइक जैसे आपने रेकी से स्टार्ट किया, तो मैंने भी रेकी से स्टार्ट किया हुआ है, तो आई एम अ रेकी हीलर। तो मेरे को मेरे बच्चे के अभी मैंने रेकीज करी हैं तो वो गुड रिस्पॉन्स देता है। तो सेकंड थिंग, अभी आपने बोला कि मैंने टैरो रीड, तो आपका मेरे को फ्री का आया एक बार, वही होता है ना कि जब पैसे नहीं, हम बीइंग लाइक आई एम होम मेकर राइट नाउ, आई एम नॉट अर्निंग समवेयर, तो मैं डिपेंडेंट हो जाती हूँ कि भी इफ यू अलाउ मी टू डू दिस कोर्स देन ओनली। तो बट अभी फ्री का था तो मेरे लिए आ गया, आई वॉज जस्ट डेस्परेटली वांट टू डू दिस कोर्स कि टैरो करना चाहिए, इट्स वन ऑफ द बेस्ट वन। मतलब न्यूमरोलॉजी के लिए भी थोड़ा वास्ट जाना पड़ता है आपको, एडवांस में जाना पड़ता है किसी भी चीज में। वैदिक मैंने आपकी क्लासेस काफी ली हैं, स्विच वर्ड्स की ली हैं, तो बट इस ये जो है ये क्विक एंड फास्ट रीडिंग वाला है, टैरो रीडिंग जो होता है ना, ये तो एक हाँ, इसमें ये है कि आप 1-1.5 महीने प्रैक्टिस करके आप करियर सेटअप कर सकते हो, करियर सेटअप कर सकते हो। तो मैं यही चाह रही थी कि भाई इसमें, और फिर अभी आपने एंजल का बताया और आगे आपने न्यूरोलॉजी, मैं भी करना चाहती हूँ न्यूरोलॉजी। तो मैं यही चाह रही थी कि आप मेरा, अगर आप ब्लेसिंग्स देकर या देखकर बता सकते हैं कि इफ आई हैव
field, I have a career in this field occult के देखो मैं second आपका level पे। करूंगी ना, सबका करना पड़ेगा मुझे, तो ये लास्ट दिन के लिए प्रैक्टिस सेशन के लिए रखते हैं, आपका ले लेंगे, ठीक है? अच्छा अच्छा, कर लेंगे। और बाकी देखो अगर आपका मन है ना, तो मैं बस इतना कहूंगी कि सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं, भी मैं सोचती था, जब मैं अपने ऊपर ही मैं बता रही हूँ, जब मैं इस फील्ड में आई थी बिल्कुल ना, अपने आप को रिलेट कर पाती हूँ आपसे, जिस तरीके से आपने बातें करी सेम टू सेम मेरी सिचुएशन है ये, तो मुझे लगता है हस्बैंड कि पैसे आई तो हैव दे रहे आल्सो थे, होप। मेरे हस्बैंड ने तो पैसे ही नहीं दिए थे मेरी नहीं, कुछ अभी तक नहीं दिए, वो अभी भी नेगेटिव बोलते हैं अभी भी उस चीज को ना, कि ये क्या रखा है इन सब चीजों में, दिस एंड दैट। जो कर्म मानते हैं, बिलीव करते हैं, अभी कर्मा का ही है, मतलब ही इज लाइक, पता नहीं पंडित की एक नेम से ही ना वो चिढ़ते हैं, बस पता नहीं क्यों, क्या उनको नेगेटिव बैठा हुआ है कि भी ये जो पंडित वाला काम होता है ना सारा, तो ही अब जस्ट मेरे गो फैमिली मेंबर्स नेगेटिव फॉर की ऑल। अगर मैं बोलूँ तो सेम ये जो आपका बता रहे हो ना पंडित वाला काम, अब मेरे हमारे पंजाबियों में इनको कहते हैं सियाने। सुना होगा नहीं सुना होगा पता नहीं आपने, पर हमारे पंजाबियों में ज्यादातर कहते हैं सियाने। सियाने हाँ, नहीं, कौन हम भी पंजाबी हैं, हम भी पंजाबी हैं। तो सियाना हाँ को हाँ, मतलब सियानी बनेंगी हूँ, तो वो ये दसेंगी एग्जैक्टली मेरे एग्जैक्टली। घर में ये मतलब हाँ इतना हाँ हुआ था, ठीक है, बट हाँ। वही है आपका अगर तो मैंने आपसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, इट वाज द रीजन ओनली कि मैं एटलीस्ट अपने लिए तो, अपने परिवार के लिए तो आई कैन हेल्पफुल, आप बट आपने अपने बोला कि अपना नहीं, अपने करियर लिए हम भी बायस हो सेटअप जाते कर हैं। पाओगे, अपना करियर भी सेटअप कर पाओगे, ये मत सोचो आप घर में। देखो मैं घर में बैठ के क्लास ले रही हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ। नहीं नहीं, मैं घर वालों के लिए, लाइक आई आई वाज इंटरेस्टेड कि एटलीस्ट मैं कुछ अपने लिए, अपनों के लिए कर पाऊंगी, बट आपने बोला वो बायस हो जाते हैं अपनों के लिए, हम नहीं ठीक रहता करना। कुंडली वगैरह भी देखती आ रही हूँ आज 20 सालों से, 22 सालों से, सब लोग मुझसे पूछते खुद हैं कि भी बताओ, जब कुंडली देखते हो कई चीजें जब प्रॉब्लम में होती होंगी, तो बहुत खुद कई इरिटेटिंग बार करता है। इरिटेटिंग छोड़ो, आपका मन नहीं मानता होगा कि ये चीज होने वाली है, ये हो, हाँ बिल्कुल 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 फिर बिल्कुल। कैसे मतलब वो ठीक से तो मतलब जब हो नहीं पाता, तो आप ठीक से डिसीजन। घबराहट हो जाती है कि ये सच्चाई है, ये हाँ, सच्चाई है, जब जो चीज फैक्ट आता है मेरा खुद सामने। का बेटे का अभी ढैया चल रही है, और जिस दिन से ये हाँ 11 नंबर में सैटर्न आया ना, मेरे बेटे की तबीयत डेली, मैं डेली उसको हॉस्पिटल, ये कौशिक मेरा न्यूमरोलॉजी बैच का स्टूडेंट है, कितनी क्लासेस मिस हुई है कौशिक से पूछो आप। हाँ 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 इसलिए कभी बिल्कुल। बेटे को वॉमिटिंग, एक बार तो मैं मतलब 5 दिन लगातार क्लास मेरी कैंसिल हुई, और मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, मैंने अपने बच्चे को दवाई देके कि क्लास करनी है, क्योंकि बहुत आगे इनका डिले होता जा रहा था कुछ। तो मैंने जैसे ही आधे घंटे की क्लास ली, मेरे बच्चे ने वॉमिटिंग करनी स्टार्ट कर दी, इन्होंने बोला मैम आप क्लास बंद कर दो, चाहे 5 दिन और कर दो, बच्चे को संभाल लो। बिल्कुल अब मैम, मैं ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, मैं एक मिनट आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, यहीं पे ये मेरे हस्बैंड मेरे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि आपका ये करने का फायदा क्या है, जब आप नहीं कर मतलब। पाओगे, मैं खुद नहीं, मैंने अपने बेटे की रीडिंग मैंने किसी और से ली, जो हाँ मेरे जी हाँ गुरु जी, हैं जिनसे मैंने सीखा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनसे हाँ ली रीडिंग, कि मैं सर, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आप नहीं समझ पाओगे आपको क्या करना है, आपके दिमाग में ही नहीं आएगा। बट वो ये कहते हैं कि आप इन चीजों में पढ़ो मत, आप इन चीजों को आप खुद कर पा रहे हो, लेकिन आपके घर वाले ठीक नहीं है, उनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हो, वो इस चीज में स्टक कर नहीं जाते कर हैं। पाओगे आप 50 साल की ये कर लो प्रैक्टिस, तब भी नहीं कर पाओगे घर वालों। ओके, आप ये बाहर आंसर ठीक है। सकते हो। अगर मैं अपने, अभी मेरे बेटे की ढैया चल हाँ रही हाँ है, कईयों ने मेरे को बोला अब ये है कि मेरे हाँ हाँ बच्चे को मैं उस हिसाब से अब आदत डाल दूं कि ठीक है ढैया में थोड़ा लेबर्स की सेवा करो बेटा, हमारे घर में मेड आती है, उनको चाय बना के बिल्कुल बिल्कुल तो ये सब चीजें मैं उसको बिल्कुल सिखाती बिल्कुल। हूँ, और मेरे लिए हाँ 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 यही रेमेडी है। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं अपने बच्चों को उसी तरीके से अपनी जो परवरिश करी है, वो इसी थ्रू ही करी है कि आप एटलीस्ट करते चलो ये सब चीजों को। हाँ, और बाकी मेरे बेटे की अभी तबीयत बहुत खराब हो रही थी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, मैंने भी अपने टीचर को कॉल किया, उन्होंने रीडिंग करी, और करने के बाद मुझे 2-4 रेमेडी दी, अभी उसका थोड़ा सा फर्क है। अब नहीं हो रही हमारी, अब इनका कोर्स कल कंप्लीट हुआ है न्यूमरोलॉजी का, जो कि 10-15 दिन पहले हो जाना चाहिए। ठीक है ठीक है। तो ये मतलब होता है, आप नहीं कर पाओगे। So I have a hope for the career at least in this field, ना? I can. बिल्कुल, आप करियर तो सेट कर सकते हो और घर पे बैठ के कर सकते हो, होम मेकर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है।
चलिए और मेडिटेशन का पूछना था मैडम, 1 मिनट के, जैसे मेडिटेशन करती हूँ फिर मतलब अच्छा हो पाएगा ना मेरे से? लाइक मैं तो ऑलरेडी मेडिटेशन में हूँ। टेंशन मत लो, जितना सोचोगे नहीं कर पाओगे, बिल्कुल अच्छा ब्लैंक अच्छा, वो बन जाओ, कहते हैं ना ब्लैक बोर्ड, हाँ हाँ बिल्कुल। बस। हाँ, और न्यू कमर फॉर दिस ना। हाँ, क्योंकि ठीक है, जितने थैंक यू मैम। डाउट्स आएंगे उतने ब्लॉकेजेस क्रिएट होते चले जाएंगे, उतना आपको नहीं नहीं, टाइम हाँ 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 हाँ, उतना आपको टाइम लगेगा नहीं टैरो। मैं एक्चुअली ये पूछ रही थी कि मैं ऑलरेडी मेडिटेशन करती हूँ, तो इसके लिए क्या सेपरेट करना पड़ेगा? बस नहीं, इतना ऐसा पूछना कुछ चाह रही नहीं है, थी। उसी में हो जाएगा। बाकी हाँ जी, कवच क्योंकि नहीं, रेकी भी करती हूँ, मेडिटेशन भी करती हूँ रेगुलर बेस पे, तो पूछ रही अलग थी से कि इसके रेकी लिए अगर अलग आप से करते हो कुछ तो करना। रेकी नफ है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ठीक है, क्वेश्चन। सेल्फ रेकी, ऑरा क्लिनजिंग। ओके ओके। हाँ, मैं वो करवाऊंगी, सब कुछ करवाऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लो आप। वानी, अनम्यूट कीजिए। हेलो, या गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मुझे ये जानना है, एक्चुअली आपने भी जैसे क्रिस्टल डाला हुआ है, क्रिस्टल वेयर किया हुआ है ना, मैंने भी ये सुना है कि क्रिस्टल्स वी शुड वेयर इन द लेफ्ट हैंड। हाँ जी। लेकिन मैं लेफ्ट हैंड, पहले मुझे पता नहीं था तो मैं राइट हैंड में वेयर करती थी, फिर मुझे पता चला तो मैंने लेफ्ट हैंड में डालना स्टार्ट कर दिया। बट मैंने ये नोटिस किया मैम, जब भी मैं राइट हैंड में डालती हूँ ना, तो मैं जब कार्ड्स के साथ कुछ वो करती थी प्रैक्टिस, तो मेरी कार्ड ज्यादा एक्यूरेट निकलते हैं व्हेन आई वियर इट इन राइट हैंड, जबकि सब बोलते हैं कि लेफ्ट हैंड में डालना चाहिए। तो क्या आपका कुछ नॉन ऐसा? नॉन डोमिनेटिंग हैंड कौन सा है? मेरा लेफ्ट ही है मैम वो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको राइट में सही लगता है आप राइट में वेयर करो, कोई दिक्कत। लोग तो गले में भी पहनते हैं, लेफ्ट तो राइट कुछ नहीं होता, आप कहीं भी वेयर कर सकते हो इसको। बस हाँ, ये बोला जाता है कि एनर्जी ज्यादा रिसीव होती है, क्योंकि राइट हैंड हमारा ज्यादातर क्या होता है ना, काम में बिजी होता है, और कहीं ना कहीं लेफ्ट हैंड हमारा सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होता है, तो इसकी वजह से कहते हैं लेफ्ट में पहनना, लेकिन आप राइट में भी पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई इशू नहीं है ना। ओके मैम, थैंक यू सो मच, एंड क्लास वाज वेरी गुड। थैंक यू सो मच। The way you have explained is very, very good. Thank you so much. Akansha. Good evening, ma'am. How are you? I am fine. मैम, सबसे पहले तो थैंक यू, आपका जो एक्सप्लेनेशन मेथड है वो बहुत अच्छा है, काफी अच्छे से चीजें क्लियर हो रही हैं। थैंक यू। मैम, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी। एक तो मैं रेकी हीलर, मतलब रेकी प्रैक्टिशनर हूँ एज अ बिगनर, तो समहाउ कुछ मेडिटेशन के वक्त कुछ नेगेटिव एनर्जीज के इशू थे, तो मुझे चकोरे सिंबल्स पहले ही बता दिया गया है। अच्छा। तो मान लीजिए आपने जो मुझे 2 स्विच वर्ड्स आपने अभी सेशन में बताए, द्रव्य दृष्टि वाला और कवच कुंडल वाला, मान लीजिए कोई हम पर्सनल के लिए ही कोई रीडिंग या कोई भी रीडिंग करने बैठ रहे हैं और हमारे पास चांट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, इंस्टेंट करनी है, तो सबसे पहली बात तो वो मिनिमम कितनी बार चांट कर सकते हैं? 21 टाइम्स। ओके, एंड सेकेंड थिंग, अगर मान लीजिए 21 टाइम का भी टाइम नहीं है, तो क्या चकोरे सिंबल भी वैसे ही प्रोटेक्ट यूज करता है जैसे ये दोनों स्विच वर्ड्स करेंगे? बिल्कुल, चौकरे भी आप कर सकते हो, ये भी आपके ऑरा को लॉक कर देता है। ओके। और मैम, जो मैं रेकी का ये मेडिटेशन कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग ही है, मेरी फर्स्ट लेवल किया है, तो इसके साथ साथ मुझे इसके लिए भी अलग से मेडिटेशन करना होगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, अगर आप रेकी प्रैक्टिस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप वही अपना कंटिन्यू रखो। बस हाँ, टैरो के साथ मेडिटेशन आपको करना होगा, वो मैं बता दूंगी, वो 5 मिनट की होती है, वो आप ओके। तो फिर वो क्या होता है ना, टैरो के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बना देते हैं। हाँ जी, कुणाल, क्वेश्चन है आपका अगेन, आपने एक बार पहले भी पूछा है। यस मैम, मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने सेज बताया था, तो मैम सेज के इंस्टेड हम लोबान यूज कर सकते हैं? सेज, देखो सेज अपनी जगह पे है, लुबान भी आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और मैम एक और चीज ये मुझे पूछनी थी, जैसे जो आपकी क्लासेस के जो जैसे डिफरेंट कोर्सेज के जो लिंक हैं, तो वो इसी आप शेयर कर सकते हैं? कोई देयर इज अनदर सेपरेट ग्रुप लाइक यू शेयर देयर?
अभी 7 दिन तक तो इसमें कोई और लिंक आएगा नहीं किसी और क्लास का। हाँ, उसके बाद जैसे मेरा जो भी कोर्स लॉन्च होगा नया, जो वेबिनार होता है, उसके लिंक्स में शेयर कर दूंगी। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। श्वेता। हेलो मैम। हेलो, हाँ जी, कैसे हो? गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, बस ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास बहुत अच्छा लगा मैम। एंड सेकेंडली मेरा सिर्फ एक डाउट था कि जैसे मेरा जो इंट्यूशन है, मतलब मेरे लिए जब मैं खुद कुछ करती हूँ तो वो बहुत स्ट्रांगली होता है, मतलब वो होता है, तो मैं जल्दी से अपने इंट्यूशन को नजरअंदाज नहीं करती। जहाँ मैंने नजरअंदाज किया वहीं मेरा नेगेटिव हो गया चीजें। बट मुझे ये जानना है कि मैं दूसरों को लेके कैसे कॉन्फिडेंट रहूंगी कि जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो सही आ रहा है। खुद के लिए तो मुझे पता है, बट दूसरों के लिए कैसे मैं श्योर होंगी मैम? ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। देखो, स्टार्टिंग में आप कुछ भी नया शुरू करते हो तो टेंशन होती है, नर्वसनेस होती है कि, और कहीं ना कहीं देखो ये भी टेंशन होती है कि आप सामने वाले से उसका देखो पैसा लेके, और कहीं ना कहीं मुझे तो, मेरे लिए सबसे ज्यादा पैसा भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता जितना सामने वाले का विश्वास। मुझे ये होता है कि अगर कोई मेरे पास आ रहा है विश्वास करके, तो देखो उसका काम बन जाए। ठीक है, या एग्जैक्टली मैम, वही चीज, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ गलत गाइड ना, मतलब मेरा जो इंट्यूशन है वो उसके लिए मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ भी, मैं भी बहुत टेंशन में रहती थी, अरे पता नहीं उसका हुआ। मेरा तो, मेरी और ये तो आपने देखा ही होगा श्वेता, मैं तो, आपने कोर्स भी किया है मुझसे, मेरी तो आदत भी है कि मैं पूछती रहती हूँ कि कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। हाँ। तो उसका रीजन ही यही है। कैसा चल रहा है पूछने का रीजन ही यही है कि मैंने जो पढ़ाया, मुझे वो कितना ज्यादा मतलब इफेक्ट कर रहा है, कितना आप उससे यूज कर पा रहे हो। देखो, आपने अगर कुछ सीखा, आप भरोसा करके आए होगे कोर्स करने के लिए मेरे पास, अगर वो आपको देखो, मैं बहुत जगह भटकी हूँ, मेरा हर कोर्स मैंने 3-3 4-4 जगह से किया है, तो मुझे लगता है कि मेरा स्टूडेंट ऐसे भटके ना। नहीं, आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी अलग ही है मैम। आई डोंट नो क्या है, आई डोंट नो, बट जिस दिन से मैंने आपको फर्स्ट ज्वाइन किया, मैं आपका कोई भी क्लास मिस नहीं करती। जो भी है मेरे को समझ में आए अच्छा, ना समझ में आए अच्छा, लेकिन मैं करती जरूर हूँ। लेकिन बस मुझे यही डाउट था कि मतलब मैं दूसरों को मिसगाइड ना कर दूं, मतलब मेरे, मतलब ये देखो, शुरू अनइंटेंशनली में सही। होती है, ये टेंशन होती है, और अच्छी बात है, मैं तो कहूंगी बल्कि अच्छी बात है अगर आपको ये टेंशन हो रही है। बल्कि आप और ज्यादा मेहनत करोगे कि सामने वाले, देखो जब आप टेंशन फ्री हो जाते हो ना, तो आप मेहनत करना छोड़ देते हो कि सामने वाले को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। मैं हर कोर्स में मेरा ये होता है किस तरीके से अपना 100%, किस तरीके से अपना 100, जिस दिन आपके अंदर ये चीज रहेगी ना, कैसे मैं अपना 100% दूं, आप और चीजें सीखोगे और एक्यूरेटली आपकी चीजें आएंगी भी। तो अच्छी बात है बल्कि ये तो अगर हो रहा है। ओके मैम, थैंक यू मैम। मैम और अच्छा, मैंने ना आपको वो पर्सनली ना फ्लिपकार्ट से भी एक लिंक शेयर किया है टैरो डेक का। एक बार आप जस्ट कंफर्म करके मुझे बाद में बता अभी दीजिएगा मैंने ना। आपको देखो सिलेक्ट करना बता दिया है। अगर आपको फ्लिपकार्ट का लिंक ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आप फ्लिपकार्ट से लो। अगर आपको अमेजोन का कर रहा है, आप अमेजोन से लो। जो आपका, देखो मेरे कहने से क्या, मैंने बताया ना, मैंने भी अपने टीचर के कहने पे लिया था। नहीं मैम, मैं सच बोलूं, अमेजोन वाले में रिव्यूज बहुत खराब है, इसीलिए वो अट्रैक्ट नहीं कर रहा मुझे, उसका कोई नहीं, क्वालिटी अगर उसमें आपको इतना नहीं कर बैड। रहा, कोई नहीं। वैसे अभी उसने मंगवाए, नाम भूल गई मैं, क्या नाम था, अभी उसके आए ना, अच्छा डेक है। हाँ, अगर अच्छा आपको तो नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लिपकार्ट से मंगवा लो जहां आपको सही लगता है। बट उसके साथ बुक नहीं है मैम, चलेगा ना? मतलब अमेजोन में बुक मिल रहा है उसके साथ, और उसके साथ बुक नहीं है फ्लिपकार्ट में जो है। मेरा वाला भी जो है उसमें बुक नहीं है, और तो बुक की इट्स जब ओके आप ना मैम? सीखते हो तो आपको बुक की जरूरत क्या है। और बहुत ही देखो ऐसी बुक होती है, कुछ नहीं आएगा उसमें, मैं दिखाती हूँ आपको, ये होती है बुक। इसमें आप क्या सीख जाओगे? तो मैम इससे वही बोल रही हूँ, छोटी बुक है नेसेसिटी मेरे नहीं है पास ना। है। मेरे ठीक पास, है मैंने मैम। अमेजोन किंडल पे मैंने एक बुक खरीदी हुई है, 5000 पेज की बुक है। हाँ, मैंने अभी जस्ट चेक किया अमेजोन किंडल पे मैम। तो हाँ, ठीक है मैम, फिर मैं वैसे ही ले लूंगी। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम, थैंक यू। चलिए, सबके क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच अटेंड करने के लिए। वेबिनार नहीं है, कोर्स। फर्स्ट डे था, बहुत ही अच्छा गया। होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। मोस्ट वेलकम अंजलि, कुणाल, थैंक यू सो मच।
मंडे मिलते हैं 8 बजे। फिर मंडे से हम लोग 1 बाय 1 कार्ड रीड करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को समझेंगे। कार्ड्स के अंदर हर एक कार्ड के अंदर नंबर होता है, तो नंबर के अकॉर्डिंग हम कैसे रीड करते हैं कार्ड्स को, थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्ड्स रीड करना स्टार्ट करेंगे मंडे से। ठीक है, थैंक यू सो मच। और आज का हमारा फर्स्ट डे था, इसको मत भूलना, कई लोगों को लग रहा है फर्स्ट डे नहीं है, फर्स्ट डे था, मंडे सेकेंड डे होगा। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय बाय।